सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है आज की मीटिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत खास होगी, स्पेशल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज उस टाइम को, उस दिन को हम याद कर रहे हैं या समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, जिस दिन आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर क्रॉस पर चढ़ाए जाने से पहले एक लास्ट प्रभु भोज खाया। जब वो प्रभु भोज था जो चेलों के साथ बैठकर यीशु मसीह ने खाया, आज की टीचिंग, आज की बात, आज का वचन, आज की अंडरस्टैंडिंग जब परमेश्वर आपको देगा तो आप सेम नहीं जाओगे। आज मेरा विश्वास आपकी जिंदगी में बड़ा कुछ खास होगा। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों में और मैं विश्वास करता हूं वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कलीसिया इस मिनिस्ट्री में होगी। ये मेरा राइट है खुदा के सामने कि मैं ऐसा विश्वास करूं। हालेलुया। क्या है मेरा ये मेरा राइट है कि मैं खुदा के सामने ऐसा विश्वास करूं। एक मिनट टीम, मैं पिछली बार भी, रुको इधर आओ एक ना, पिछली बार भी मैं एक चीज देख रहा था और इस बार भी वही फील हो रहा है। हाँ, आज इंटरनेट इशू होने के कारण हम आधा घंटा लेट हो गए, लेकिन उसे हमें कैसे कवर करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है, बड़ा वचन है, बहुत सारी टेस्टमनी है। इन दिनों में मैं ना खुद हिल रहा हूं परमेश्वर की पावर को देखकर। ऐसे अद्भुत गवाहियां, ऐसी सामर्थी गवाहियां, और कुछ लोगों की 2-2 साल पहले गवाहियां इतनी अद्भुत बनी, लोग दे ही नहीं रहे थे। मैं हैरान हूं क्यों नहीं दे रहे थे। लेकिन इन दिनों में जो परमेश्वर ने हमें चीजें बताई, हम उन सब बातों को, उन पॉइंट्स को प्रेयर में रख रहे हैं, तो वो सब रिजल्ट हमारे सामने आ रहे, पावरफुल। मैं खुद भी हैरान हूं बड़ा जबरदस्त रीति से कि हमारा परमेश्वर इतना पावरफुल है, इतना सामर्थी है। आज एक गवाही है जिसको मैंने जब सुना ना, मैं सच्ची ऐसे हैरान हो गया, क्योंकि जो कुछ मैं बाइबल में पढ़ता था कि ऐसे परमेश्वर किसी नबी की बात करता है, स्वर्गदूत आते हैं, ऐसी चीजें जो बाइबल में पढ़ते थे, वो इस मिनिस्ट्री के साथ हो रहा है। इस मिनिस्ट्री के साथ मैं उस गवाही को सुनकर हैरान हो गया कि सच्ची परमेश्वर अब जो मुझे फील करा रहा है, अब उसे बड़ी रीति से प्रकट भी करने वाला है, एक बड़े रूप में उसे खड़ा करने वाला है। हालेलुया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फटाफट टेस्टमनी से, क्योंकि टाइम के हिसाब से टाइम को भी हमने कवर करना है, सारी चीज़ों को। और आप स्टार्ट करो, हाँ जल्दी गवाहियों को स्टार्ट करो। और सुनो, इधर देखो, बहुत सारे काम क्यों परमेश्वर कर रहा है इस मिनिस्ट्री में। हर बार जब गवाहियां होती तो हमें कुछ गवाहियां मोड़नी पड़ती है। थर्सडे, संडे इतनी ज्यादा आ रही है। और जानते हो, ये मैंने भविष्यवाणी भी की थी, एक टाइम आएगा जब लोग लाइनों में लग जाएंगे और लोगों को वेटिंग लाइन में लगने पड़ेगा अपनी गवाहियों को देने के लिए। वो एक टाइम आ जाएगा, तो वो टाइम आ चुका है। और ये मैं सब बातें क्यों तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे विश्वास के लिए, तुम्हारा ताकि मन और परमेश्वर के साथ अच्छा हो। हालेलुया। आज हमारी ब्रांचेस में भी होली सपर की मीटिंग हो रही है, वहां पर भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। ब्रांचेस भरने लगी है, ये बड़ा विषय हमारे लिए। और आने वाले दिनों में परमेश्वर वो अपने विषय को, वो पावर को, वो सच्चाई को, जो बाइबल में मैं बातें पढ़ता हूँ,
लेकिन अब दुनिया में मैं उतना देख नहीं रहा। जो मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल के अंदर, वो परमेश्वर पूरा करने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर अपने लोगों में। हालेलुया। तो इसीलिए अब ये जो गवाहियाँ हैं, मैं इस संडे भी समझा रहा था और प्रेयर पिलर में भी जब मैं आया था 2 दिन, उसमें भी मैं समझा रहा था कि जो विश्वास है वो एक बड़ा करने वाली चीज है। विश्वास को परमेश्वर ने एक, जैसे मान लो विश्वास ऐसा नहीं है जैसे कोई एक एक मतलब एक लिमिटेड चीज होती है, जैसे लिमिटेड चीज है ना। जैसे मान लो ये एक फूल है, ये वाला, ठीक है, तो ये हमेशा के लिए जितना है इतना ही है। बोलो, ये तो आर्टिफिशियल है। अगर इसका ओरिजिनल भी फूल ले ले तो जब वो फूल बनेगा और जितना इसका पूरा होना है साइज, उसके बाद वो उतना ही रहेगा, वो लिमिटेड है। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो अनलिमिटेड चीज है, बड़ा होने वाली चीज है। और ये हम कैसे बड़ा कर सकते हैं? वचनों से। हम ये काम से जो परमेश्वर कर रहा है इनको ध्यान से सुनकर, जब ये मीटिंग हो जाती है उसके बाद भी तुम लोग इसे सुन सकते हो। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल, ये ऐसा एक प्रैक्टिस है विश्वास की जिसको आपने बड़ा करना है। क्योंकि मैं भी इसको कर रहा हूं। और मैं कैसे कर रहा हूं, ये तो सीक्रेट पॉइंट होते हैं कुछ, क्योंकि मैं अगुआ हूं। ये जैसे वफादार बच्चे होंगे हमारे साथ चुने हुए स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स, उनको बताए जाएंगे, लेकिन वफादारों को, क्योंकि ये परमेश्वर भी अपने भेद को ऐसे किसी पर प्रकट नहीं करता। बताओ अगर कर देता है तो किन पर करता है? बोलो, वफादारों पर ना। क्या ऐसे अपनी वो कीमती चीजों को प्रकट कर देता है? नहीं करता ना। तो ये एक बड़ा विषय है, विश्वास का बढ़ना। तुम तब तक इन पॉइंट्स को पकड़ते जाओ, इनसे आप शुरू करो अपने विश्वास को बढ़ाना। क्योंकि जैसे बाइबल के अंदर आप देखना, कई बार चेलों ने डिस्कस की प्रभु यीशु से कि ये काम हम क्यों नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण तुम्हारा जो विश्वास था उस लेवल में नहीं था जिससे तुम ये काम कर सको। तो इससे हमें समझ आती है कि जो हमारा विश्वास है वो एक नॉर्मल लिमिटेड विषय नहीं है। वो जैसे कुलसियों 2:6 में भी लिखा ना कि विश्वास में बढ़ते जाओ, ऐसे करके लिखा या नहीं लिखा? तो लिखा है ना, विश्वास में बढ़ते जाओ। तो विश्वास में बढ़ने का बड़ा मीनिंग है। कभी ये टाइम आएगा, क्योंकि आज तो हॉली सपर मीटिंग है, हमारे लिए बड़ी खास मीटिंग है। कल हमारे लिए गुड फ्राइडे की मीटिंग है। आज से भी कल बहुत खास मीटिंग है। कल जितने आज लोग आए हैं और जितने इस मीटिंग को सुन रहे घरों में या नहीं आए, वो कल की मीटिंग मिस मत करना। और आप लोग आज की मीटिंग के लिए भी पूरा सुसमाचार देना था, और कल के लिए तो रेडी हो जाओ ना। कोई बचना नहीं चाहिए, इधर उधर लेकर आना है प्रभु के घर में, और इसका फल तुम्हें परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी इन गवाहियों को सुनना। ओके, राइट नाउ। अपोस्टल जी, ये भाई हैं, इनका नाम है रघु, साथ में इनकी वाइफ है लीजा। और ये बताते हैं कि इनके हाथ में जो इनका बेटा है 1.5 साल का है, इसका नाम आयुष है। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि जब इसकी उम्र सिर्फ 6 महीने की थी तभी इसकी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे कि इसको लगातार बुखार रहता था, पेट में दर्द रहता था और उल्टियाँ भी आती रहती थी। चाहे कुछ खाया चाहे कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी इसके पेट में जो दर्द इतना तीखा उठता था, इसकी घबराहट से इसको उल्टियाँ आने लगती थी। और ये लगातार इसकी दवाई देते थे, लेकिन बताते हैं कि दवाई भी लेता लेकिन उससे भी 5-5 घंटे तक दर्द बिल्कुल थमती नहीं थी। और अगर 5 घंटे बाद थोड़ा आराम आया, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता था अपोस्टल जी। तो फिर ये जहाँ से भी दवाई ले रहे थे, उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर के पास जाओ। और जब डॉक्टर के पास ये गए तो अपोस्टल जी उन्होंने बताया कि इस बच्चे के कुछ टेस्ट करेंगे। और जब उसकी काफ़ी सारी रिपोर्टें कराई गई, तरह तरह के इसके टेस्ट करवाए गए, तो अपोस्टल जी डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर, एक्सरे में देखकर बताया कि इस बच्चे को हर्निया का रोग हो गया है। हर्निया के कारण अपोस्टल जी इसकी दर्द जो बिल्कुल भी जाती नहीं थी, तो उसका उपचार ये बताया, क्योंकि दर्द से इसको बिल्कुल भी हीलिंग नहीं थी, कोई भी इसका दर्द जाता नहीं था दवाई से, इंजेक्शन से। तो भी डॉक्टर ने बोला कि आप इसका ऑपरेट करवाओ, लेकिन उससे भी 90% चांस ये है कि इसकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टरों ने कहा ट्रीटमेंट कराओ,
और फिर भी 90% इसकी डेथ होनी है। डेथ होनी है अपोस्टल जी। और इस क्यों बात को ऐसा ना, हर्नियों के रोग से ऐसा होता है कभी? क्यों इससे बात कराओ? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी कहते रहे कि बच्चे का 6 महीना के है, मान लो बच्चे का 6% उसमें खून चेक किया। हाँ। उसने कहा 12% अगर खून रहते तो इसको ऑपरेट हो जाता। हाँ। अगर ऑपरेशन करेंगे तो तो माँ बाप खून कितना था इसका? हाँ, कितना खून था इसमें? 6%। सिर्फ 6 था। हाँ 6%। तो कहते हैं अगर 12% होता तो ऑपरेट हो जाता। लेकिन नहीं होगा। अब अब ना तो होगा, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा तुमको। रिस्क होगा। हाँ रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा फिर? हम लोग कैसे सुनने पे पापा जी कहे जब रिस्क वाला काम है, एक मेरे लड़का है तो मैं क्या करूं, ऐसे मन से मैं घबरा गया पापा जी। नहीं, जैसे उन्होंने डेथ क्यों कहा? उसने कहा जब ऑपरेशन करेंगे वो तो मर भी सकता है, हम नहीं जानते। मर भी सकता है, 90% इसकी डेथ हो सकती है। डेथ हो सकता आप है। समझते हैं हर्निया का रोग, समझते हैं ना कितना खतरनाक होता है? जब किसी को हो जाता है ये बढ़ता जाता है। मैं यहाँ आया हूँ, देखा है कई लोगों का ये हर्निया ऐसे बाहर इतने ज्यादा गुच्छे बन के आ गई है, सोच कर देखो। तो ये उम्र कितनी है इसकी? उम्र पापा जी अभी 1.5 साल हो गया इसको। अब देखो छोटा सा बच्चा 1.5 साल के बच्चे को हुआ। अच्छा फिर आगे बताओ। तो अपोस्टल जी ये बताते हैं कि उस हमें बहुत घबराए, बहुत रोते थे। पहले भी ये दर्द जब भी होती थी इसको बहुत रोते थे देख देख कर कि मेरा बच्चा मर ना जाए इस दर्द से। लेकिन बताते कि ये 1.5 साल से चर्च में जा रहे थे लोकल, लेकिन फिर इनको 10 महीने पैदा पहले होने से पहले प्रभु में जुड़े हुए थे। जी अपोस्टल जी। लेकिन ये जा ही रहे थे तो बच्चा भी हुआ, लेकिन वहां से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। जी अपोस्टल। अच्छा फिर? उसके बाद अपोस्टल जी 10 महीने पहले जो इनके रिश्तेदार हैं शामू धामी, उन्होंने अब मैं बताया। आपको बताना चाहता हूँ, बिहार से ये एक जड़ी बूटियां बेचने वाले अलग अलग बहुत सारे कबीले से ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब तो लगभग 1000 से ज्यादा फैमिलियां हो चुकी होंगी। ये ग्रुप बन बन कर आते हैं। इस बार कितने लोग आए आप लोग? इस समय पापा जी 20 लोग आए हैं। 20 लोग। 20 लोग। लेकिन हमें पता नहीं है, ये अलग अलग बिहार से अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये सब चर्चेस में भी जा रहे थे, लेकिन इधर अभी परमेश्वर इनको लेकर आ रहा है और इनकी मैं बाद में बात बताऊंगा, लेकिन पहले गवाही सुनते हैं। अच्छा फिर इनको किसी रिश्तेदार ने, वो जो शामू धामी, वो उसने बताया कि तुम जाओ सुखपारा मिनिस्ट्री। जी। और अपोस्टल जी जैसे ही अपने बच्चे को लेके आते हैं और आपके द्वारा इस बच्चे पर प्रार्थना होती है, उसके बाद इसको कभी दर्द नहीं हुई और उसके बाद इसका बिल्कुल हर्निया नहीं है, ये पूरी तरह से हील। टेस्ट हो गया है? दोबारा टेस्ट कराया है? पापा जी टेस्ट नहीं करा है, लेकिन एक एक दिन पर होता था। अब जड़ से 8-9 महीना हो चुका, अब जड़ से नहीं हो रहा है। जो रोज होता था दर्द? हाँ एक एक दिन पे, हर दिन में होता था? हाँ हर ये दिन पे होता तड़पता था बच्चा? हाँ बहुत रोता ज्यादा रहता था? रोना जाता था। जिस दिन से प्रार्थना हुई 8-9 महीने हो गए, हाँ कभी दर्द नहीं हुआ। वो जो हर्निया से चुभता था, हाँ जब फील होता था, वो नहीं होता वो है, बिल्कुल खत्म है पापा। खत्म हो गया खत्म हो है। चुका ये है। सारे एक्सरे इसके हैं? ये बच्चे के हैं सारे एक्सरे? दिखाओ। अपोस्टल दिखाओ। जी इसके एक्सरे स्क्रीन पर हम हाँ, दिखाओ, रिपोर्ट्स देख दिखाओ। सकते हैं। ये देखो सारे एक्सरे इसके हुए हैं, MRI वगैरह। वो एक एक्सरे दिखाओ, ये वाला। और नीचे वो दिखाया था ये कि कैसे वो हर्निया बनी हुई, वो जो नीचे से पार्ट सा है बना हुआ। देख लो खुदा कितना महान है। सोच कर देखो, जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो रिस्क है, 90% डेथ हो सकती है, खून भी 6 ग्राम है। हम हाथ रखते हैं और यीशु नाम से उस बीमारी को बोलते हैं, खत्म हो जाए इसके शरीर से। और यीशु नाम से बोलने के बाद देख लो, वो जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है, हर्निया का रोग। तारीफ करो इस बड़े रोग के लिए, बड़ी गवाही के लिए, बड़ी गवाही के लिए, जो बड़े रोग से छुटकारा मिला है। ये बड़ा काम है कलीसिया, बड़ा काम है खुदावंत का। हाँ हाँ, नेक्स्ट भाई जल्दी। थोड़ा सा ध्यान रखना जब मैं बूस्ट करता हूं बात को, आप लोग, और आप भी बैठे चुप करके, आप लोग भी। हाँ अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम प्रभजीत कौर है, ये पकना कला अमृतसर के रहने वाले हैं और साथ में इनका बेटा है। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि इस बेटे को 10 दिन पहले ऐसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, वायरल फीवर हो गया था, जिसकी वजह से लगातार खांसी आती थी, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था इस बच्चे को, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, खाना नहीं खा रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने जब डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा बच्चे को,
तब जाके इसकी रिकवरी हो पाएगी। और इसी वजह से अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट तो करवाया, ड्रिप्स लगी, लेकिन इनका कहना है कि एक ही दिन जैसे एडमिट करवाया, शाम को 4 बजे ये घर पे ले आए अपने बच्चे को। और साथ में अपोस्टल जी इनका कहना है कि 15 साल पहले ये सिस्टर, जैसे इनका पैर स्लिप हो गया था जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी की मणकों के ऊपर चोट लग गई, जिसकी वजह से इनका कहना है कि अपोस्टल जी रिपोर्ट हमारे सामने है, L4 और L5 मनका जो है इनके नर्व सिस्टम के मुताबिक अपोस्टल जी इनकी एक वेन जो ब्रीक वेन होती है, नर्व होती है, उसको उसने दबा दिया था दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से अपोस्टल जी, जिसकी वजह से आने वाले समय में दर्द भी, ऊपर वाला दर्द जैसे रुक सकता था। स्पाइन, जी वो जो नर्व्स थी वो स्पाइन थी जी, बाल जैसी जैसे वो नर्व। स्पाइन ही है, जी। स्पाइन की वो खतरनाक विषय है। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर और अपोस्टल जी इसी वजह से 15 सालों से ये सिस्टर के बहुत दर्द थी, झुकते थे दर्द थी, बैठते उठते थे बहुत ज्यादा दर्द थी, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे। 15 साल पहले इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आखिर डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, जिसका खर्चा तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए आ सकता है। तो अपोस्टल जी इन्होंने ऑपरेट तो नहीं करवाया, लेकिन ये बोलते हैं कि उन दिनों में ये विश्वास में आ गए। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 23/3/2025 को अपोस्टल जी ये अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि इनके बेटे को भी डॉक्टर ने वायरल फीवर जो बताया था। 23/3/2025 को अपोस्टल जी जैसे ये सुपारणा मिनिस्ट्री में आए, अपोस्टल जी आपके द्वारा इनके ऊपर और इनके बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। लेहन सीन है हमारे पास अपोस्टल जी। तू ही ते सुनता हाँ दिल अपने नूरू तेरी, दिल अपने नूरू तेरी, हाँ दिल अपने नूरू तेरी, दिल अपने नूरू तेरी ना। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आपका हाथ इन दोनों माँ बेटे के ऊपर आया, अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी समय परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई। और इनका कहना है कि जो 15 साल की मेरी रीढ़ की हड्डी की दर्द थी, जो एक नस ब्लॉक हो चुकी थी, वो पूरी तरह से खुल गई। अभी कोई दर्द नहीं है, झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो डॉक्टर ने 1 हफ्ता एडमिट रखने के लिए बोला था बच्चे को, एक ही दिन में जैसे एडमिट करवा के ड्रिप लगवा के शाम को जैसे वापस आए, अगले दिन मीटिंग में अपोस्टल जी हाथ रखने के बाद एक ही दिन में पूरी तरह से रिकवरी हो गई, बिल्कुल फ्री है इनका बच्चा। और ये तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से, हालेलुया। इस बड़े काम के लिए तारीफ करो। और सुनो, ध्यान दो, ये वो सीरियस काम है जब एक बार मन के दबने से स्पाइन दबना शुरू हो जाती है। हमने देखा ऐसे कई लोगों के ऑपरेशन हुए, वो डेड हो गए, और वो डेड हो जाता है बंदा, लेकिन ये खुदा है जो हमें बचाता है, और वो आपको बचाता ही जाएगा जब आप खड़े बनोगे। हाँ, नेक्स्ट। अपोस्टल जी इस भाई का नाम महेंद्र कुमार है, साथ में इनके वाइफ अनीता है, साथ में अनीता सिस्टर के सिस्टर अमरावती है जो एवेंजलिस्ट की सेवा करते हैं। अपोस्टल जी ये यूपी के रहने वाले हैं, और बताते कि ये महेंद्र कुमार भाई बताते कि 7 साल से ये शराब का नशा करते थे। और अपोस्टल जी 6 साल पहले इनकी शादी हुई, और शादी के 1 साल से पहले इन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और जैसे ही शादी को 6 महीने हो गए थे अपोस्टल जी, इन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, शराब पीकर मार पीट करते थे। और बताते कि घर में अपनी वाइफ को कोई खर्चा नहीं देते थे, ये नॉर्मल काम करते थे, जैसे मेहनत मजदूरी का जितने भी पैसे कमाते थे वो सारे पैसे नशे में उड़ा देते थे। अगर इनके वाइफ मायके जाते थे, इनके मायके वाले इनको कोई पैसा देते थे और ये छुपा कर रखते थे अपना खर्चा करने के लिए, घर चलाने के लिए, तो ये भाई वो भी पैसे छीन लेते थे अपोस्टल जी। और इसके साथ इनकी वाइफ सिलाई का काम करते थे, जितने भी पैसे कमाते थे अपोस्टल जी ये भाई झगड़ा कर कर वो सारे पैसे छीन लेते थे। और ये सिस्टर बताती कि इनका पूरी तरह से जीवन नर्क बन चुका था, घर में शांति नहीं थी अपोस्टल जी, दिन रात झगड़ा होता था, क्लेश होती थी। और 1 साल के बाद जब बेटे ने जन्म लिया अपोस्टल जी, और बताते कि बेटे का पालन पोषण करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और इस भाई को शराब के नशे के कारण ना ही तो वाइफ की केयर करते थे ये, और ना ही अपने बेटे की केयर करते थे। और इनकी वाइफ के मन में ऐसे थॉट्स चलते थे कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। और अपोस्टल जी कई बार इन्होंने कोशिश भी की मरने की, लेकिन जब छोटे बच्चे को देखते तो इनका मन बदल जाता, इनको तरस आ जाती थी अपने बच्चे के ऊपर।
और बताते कि इस प्रकार से पूरी तरह से 7 साल से शैतान ने जीवन नरक बना दिया था। और इनके मायके वाले कहते थे कि आप इस पति को छोड़ दो, तलाक कर लो। लेकिन ये बहन वफादार थी, अपने पति को देखकर इनको दया आती थी कि कहीं से ये ठीक हो जाए। अपोस्टल जी ये बहुत ट्राई कर रहे थे, बाबाओं के पास भी गए कि कोई हल मिले, लेकिन कहीं से कोई आराम इनको नहीं मिल रहा था। और जो सिस्टर साथ में खड़े अमरावती, ये बताती कि ये सुखपारायण मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जानते और जो बड़े मिरेकल अनोखे काम परमेश्वर जी आपके द्वारा करते हैं, उन कामों को देखने के बाद इनका विश्वास बढ़ चुका था। और ये बहन अपनी बहन जो साथ में खड़े अनीता सिस्टर, इनको उत्साहित करते थे कि ये हालात कुछ भी नहीं है, आपके पति का मन परमेश्वर बदल सकता है, आप मेरे साथ सुखपारायण मिनिस्ट्री में जाओ। ये बहन तो मान चुकी थी अपोस्टल जी, लेकिन जो इनके पति है महेंद्र कुमार जी, ये इनको ऐसा कहते थे, गालियां निकालते थे, ताने देते और कहते थे कि आप हमारा धर्म परिवर्तन करवा दोगी, हमें चर्च नहीं जाना। और अपोस्टल जी इस प्रकार से ये भाई इनका विरोध करते थे। और ये बताते कि जो सिस्टर इनकी वाइफ है अनीता, ये लगातार घर पर ऑनलाइन मीटिंग को सुनते थे। अपोस्टल जी जो ज्ञान, जो पावरफुल परमेश्वर ने आपके ऊपर भेद प्रकट किए, उन भेद की बातों को सीखने के बाद, उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद इनको समझ आई कि अंगीकार कैसे करना है। तो ये बताते कि अपने पति का मन परिवर्तन के लिए अंगीकार कर रहे थे। और जो 6 महीने से ट्राई कर रहे थे कि इनका पति इनके साथ यहाँ चर्च आए, लेकिन शैतान ने मन कठोर किया। जैसे ही अंगीकार करना शुरू किया तो 2022 में ये पहली बार सुखपारायण मिनिस्ट्री में इनके पति आ गए अपोस्टल जी। और बताते कि जब पहली बार आए तो इन्होंने मास प्रेयर को ही रिसीव किया, ले हैंड प्रार्थना नहीं की, करवाई, क्योंकि ये जानते थे कि अगर खुदा के दास वर्ड ही दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अपोस्टल जी 1 सप्ताह तक ये यहाँ रुके रहे और इन्होंने पावरफुल ज्ञान आपके द्वारा सीखा, जो आप अलग समय लोगों को मिलते हो, टीच करते हो। 2022 में आपके मुख से आने वाले वर्ड्स को पकड़ा, इनकी नींव मजबूत हुई और अपोस्टल जी यहाँ से चले गए। लेकिन इनके पति ने ड्रिंक नहीं छोड़ी, अभी भी कर रहे थे और परमेश्वर को तो जान चुके थे, लेकिन विश्वास का लेवल कभी बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था। भाई के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन बहन ने विश्वास को अच्छे से पकड़ लिया और ऑनलाइन बनी हुई थी, लगातार मीटिंग अटेंड कर रही थी। लेकिन भाई का मन ऐसा हो जाता था, कभी मीटिंग सुनते थे, कभी नहीं सुनते थे, विश्वास अप डाउन हो रहा था। लेकिन बहन विश्वास में बढ़ते ही जा रही थी। और अपोस्टल जी 2024 में ऑनलाइन मीटिंग सुन रही थी ये बहन, और आपके मुख से वर्ड आया कि आपके परिवार में जो भी प्रॉब्लम है, आप फोटो पकड़ो, हाथ रखो, आज परमेश्वर शिफा देने जा रहा है। तो अपोस्टल जी इन्होंने अपने पति की फोटो के ऊपर हाथ रखा और वर्ड रिसीव किया घर के ऊपर ही। और बताते कि जैसे अगस्त महीने में 2024 में वर्ड रिसीव किया, फोटो के ऊपर रिसीव करते उसी दिन से पति का मन बदल चुका है। अपोस्टल जी 1 साल हो चुका है, ड्रिंक नहीं की, झगड़ा नहीं हुआ, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके, घर में शांति काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि इनके पति परमेश्वर को अच्छे से जान चुके, प्रार्थना कर रहे और परमेश्वर के साथ बढ़ रहे। इससे बड़ा कोई और बताओ, कोई चमत्कार हो सकता है इससे बड़ा? सोच कर देखो, चंगाई हीलिंग तो कुछ डॉक्टर भी कर सकते हैं, वरना हड्डी टूट गई, कुछ और रोग आ गया तो वो भी इलाज करते हैं, लेकिन ऐसा इलाज कोई कर सकता है? सोचो आप, कितनी शराब पी लेता था भाई तू एक दिन में? जय मसीह की पापा जय जी। मसीह की। एक दिन में 500-600 की दारू पी जाता था। 500-600 की कितनी आती थी? 1 बोतल या 2 बोतल? 1 बोतल। 1 बोतल तक? जी। काम क्या करते थे तुम? कैमरा चलाते थे। कैमरा? जी। अब सोच लो आप, जो बंदा इतना लड़ाई झगड़ा करता था, उसकी पत्नी का जीवन नरक सा बना हुआ था, घर वाले कहते थे छोड़ दो, लेकिन फिर उसके पहले तो बाबाओं के पास इधर उधर गई, और जो आपका धर्म है उससे बात करो, उससे 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 जय मसीह की पापा जय मसीह की। आपका जो भी धर्म है जी। उसमें भी पाठ पूजा करते होंगे? जी पापा जी। कितनी की आपने? पापा जी जब मैं यहाँ नहीं थी तो तब तो बहुत पूजा की पापा कितना जी। पुकारा उन भगवानों को कि हमारी सुन? बहुत पुकारा, जी पापा जी। कोई उत्तर नहीं कोई आया। उत्तर नहीं आया। देख लो कितनी बड़ी सच्चाई है, ये सत्य का रास्ता है। अपने धर्म में जो भी भगवान है, कितने सालों तक गिड़गिड़ाती रही, पुकारती रही कि हल आए, नहीं आया। क्योंकि कैसे आएगा?
जो मनुष्य के बनाए हुए भगवान है उनसे कैसे हल आएगा? हल तो उससे आएगा ना जिससे दुनिया रची जिसने, जब उसके पास हम आएंगे। अब देख लो, जब इसे समझ आई परमेश्वर कौन है, तो देखो फोटो से ही, ऑनलाइन फोटो के पकड़ो, मैंने जिस दिन कहा था सब काम होने वाले हैं, विश्वास किया परमेश्वर से छूता है और बदलता है, तो आज देखो उसकी जीवन से सारी शराब का नशा जाता है, गुस्सा क्रोध गलत जीवन जाता है। अब ये भी बंदा परमेश्वर को जान गया और अच्छे से दोनों, कितना खुश हो आज दोनों आप, बहुत ज्यादा, कितनी शांति से रहते हो। बहुत शांति से रहते हैं। ये देखो पावर को, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। ये बड़ा काम है कलीसिया, बड़ा काम। हाँ नेक्स्ट भाई जल्दी। अपोस्टल जी, ये भाई रघु हैं, इनके साथ इनकी बुआ की बेटी है बरखा, ये भी छपड़ा गांव बिहार से ही हैं, और ये अपने बच्चे की गवाही बताना चाहते हैं जो कि 5 साल का इनके साथ है। 15 दिन पहले की बात है अपोस्टल जी, ये नमकीन बिस्किट लेने ऐसे खरीदने के लिए कुछ बाजार में गया बच्चा, तो जब खरीद कर वापिस आ रहा था दुकान से मुड़कर, जैसे ही सड़क पर आया तो ये अपनी चीजों को देख रहा था और सामने सड़क पार करने लगा। तो जैसे सड़क क्रॉस करने लगा, इधर से बाइक आती है बड़ी जोर से, उसकी स्पीड भाई थी अपोस्टल जी, 3 जन उस पर बैठे हुए थे, और अचानक से इसने देखा बाइक को और ये एकदम से देखकर नीचे गिर गया, और जब गिरा तो अपोस्टल जी सीधा लेट गया, जिससे 3 जन वाली बाइक थी इसके ऊपर से, छाती के ऊपर से गुजर गई अपोस्टल जी, और एक बड़ा हादसा था। फिर ये बताते कि ये बच्चा वहां बेहोश था, इसको बहुत सारी खरोंचियां आई अपोस्टल जी, इसके पीठ पर, इसके बाजू पर, इसके पेट पर बहुत सारी खरोंचियां आई। उस समय एक्सीडेंट में सबने, जो भी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई अपोस्टल जी, सबने सोच लिया कि ये बच्चा मर गया है। ये जो ब्रदर है रघु, ये बताते कि 2-3 मिनट बाद मैं वहां से बाइक से जा रहा था, तो जब मैंने भीड़ को देखा, वहां आगे गया, तो मैंने देखा कि ये तो अपना ही बच्चा है, और तब ये जब उसको उठाने लगे तो बताते कि इतनी कोई सांस इसको आ रही थी अपोस्टल जी, इसका बुरा हाल था, कई जगह से खून निकला हुआ था, खरोंचियां आज भी इसकी हैं, वो भर गई हैं। तो बताते कि अपोस्टल जी उसी समय पहले इनको भी लगा कि ये बच्चा मर गया है, अब नहीं उठेगा, लेकिन बताते हैं कि एक पल के लिए ऐसे घबराए, लेकिन घबराने के बाद एकदम से इनको ये भी याद आया कि सच्चा परमेश्वर है, तो ये भाई उसको हाथों में लेकर, सच्चा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ, ऐसे विश्वास आया। अच्छा फिर तो अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने एक पॉजिटिव प्रे जो यहाँ से सीखी थी, ये बताते हैं कि अगर मेरे पास ये शिक्षा ना होती तो ये बच्चा आज मेरे हाथ में नहीं होता, जिंदा ना होता। तो ये बताते हैं कि उस समय इन्होंने पॉजिटिव प्रे की, पूरा दिल से परमेश्वर को पुकारा, और फिर जब भीड़ में ऐसे 1.5 घंटे बाद इसकी फैमिली भी वहां पर आए, ये बच्चे को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे, और जैसे ही डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक करना शुरू किया, वहीं उठकर बैठ गया अपोस्टल जी। तारीफ करो यीशु मसीह। उसके बाद अपोस्टल जी जब डॉक्टर ने इसको पूरा चेक किया, एक हड्डी तक नहीं टूटी थी अपोस्टल जी इसकी। कितना बड़ा परमेश्वर है, सोच कर देख लो, एक छोटा बच्चा, देखो इसका, इधर तो लोग बाथरूम में गिरते तो मर जाते हैं, थोड़ा सा इधर गिरते हड्डी पाँव की टूट गई, टांग की टूट गई हड्डी, लेकिन 3 जाने मोटरसाइकिल के बैठकर, वो भी छाती के ऊपर, किसी की भी छाती के ऊपर ऐसे हाथ मारो जोर से, क्या होगा? हाथ मारने से परेशान हो जाएगा बंदा, ऐसे जोर से छाती पर हाथ मारो, सांस आना मुश्किल हो जाएगा। 3 जाने मोटरसाइकिल से निकले, बच्चे को दिखाओ कितना सा है, कितने साल का ये? 5 साल का अपोस्टल जी, सिर्फ 5 साल का। जब ओ भाई क्या नाम है तेरा? पापा जी रघु नाम है। रघु, जब तुमने हाथ में पकड़ा, ऐसे तुम्हें फील हो रहा था खत्म है ये? मैंने सोचा पापा जी इस आँख पूरा पलट गए थे, इसको खत्म जैसे होता है। जैसे आपको पोस्टी में शीशा मैंने सीखा था, मैंने अंगीकार कर, परमेश्वर पिता धन्यवाद, ये चल चुका पिता, आपकी सामर्थ्य अच्छा, चल ऐसे चुका है। अंगीकार आपकी सामर्थ्य से बस। ऐसे करने लगे आप, बस। और परमेश्वर आप मेरे साथ हो। यीशु आमीन। देख लो, ये जीवित विश्वास इसने किया। क्या बोलते अगर हैं? इसका मरा हुआ विश्वास होता पत्थर मिट्टी मटेरियल के ऊपर, तो आज बच्चा ये जिंदा ना होता। ये जीवित विश्वास जो इसको समझ आ गया क्या है, उसी से ये काम हो गया है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की।
तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, बड़ी गवाही के लिए। हाँ नेक्स्ट भाई जल्दी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम प्रिया शर्मा है, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 2002 में इनकी मैरिज हुई और जिसके बाद इनका कहना है कि पहले तो इन दोनों पति पत्नी का रिलेशन सही था, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी इनका रिश्ता खराब होना शुरू हो गया। छोटी छोटी बात में आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये सिस्टर बहुत चिंता में रहते थे और लगातार लड़ाई झगड़ा इनके हस्बैंड करते थे और इनको मारते थे, और जिसकी वजह से परेशान रहते थे। और ये हालात अपोस्टल जी इनका डिप्रेशन में बदल गया और इनका कहना है कि 2003 से ये सिस्टर डिप्रेशन में चल रहे हैं। रात को इनको नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात रोते रहते थे, बहुत ये परेशान थे, दवाइयाँ खा रहे थे अपोस्टल जी, कोई इनको हल नहीं मिल रहा था। कई बार तो अपोस्टल जी इन्होंने बोला कि सुसाइड के विचार भी आते थे और 2-3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की अपोस्टल जी। एक बार तो फंदा लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की और एक बार अपोस्टल जी बहुत सारी टैबलेट्स भी खाकर इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन अपोस्टल जी जैसे ये मतलब सुसाइड करते थे तो अपोस्टल जी उसके बाद इनकी फैमिली भी इनके एंगेज हो जाती थी, इन लॉज फैमिली के, मतलब तुम जैसे जानबूझकर ऐसे करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, ऐसे करके अपोस्टल जी इनके खिलाफ हो जाते थे, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान हो जाते थे। अपोस्टल जी अपने जीवन को सही करने के लिए अपोस्टल जी ये बहुत सारे धार्मिक स्थानों में गए, बहुत सारी पाठ पूजा की, धार्मिकता की, लेकिन कहीं से इनको कोई छुटकारा नहीं मिला अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि 14 अगस्त 2022 को ये सिस्टर को किसी ने गुड न्यूज़ दी और सुखपारणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और अपोस्टल जी इन्होंने ऑनलाइन ही मिनिस्ट्री को वॉच करना शुरू किया। जैसे जैसे अपोस्टल जी ये मीटिंग को वॉच करते थे इनके हालत में सुधार आना शुरू हो गया अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि अपोस्टल जी एक दिन ये ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे 18 दिसंबर 2022 को और अपोस्टल जी उस समय आप यहाँ पर मास प्रे कर रहे थे और उसी दौरान अपोस्टल जी पवित्र आत्मा ने आपके मुंह से भविष्यवाणी करनी शुरू की। इनका नाम लेकर अपोस्टल जी, ये कभी चर्च नहीं आए थे। इनका कहना है कि इनका ससुराल वाला नाम प्रिया शर्मा है, लेकिन इनका मायके वाला नाम मीता शर्मा है। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आपने यहाँ पर मास प्रे के दौरान भविष्यवाणी करनी शुरू की, सबसे पहले अपोस्टल जी वो प्रोफेसी हमारे पास है मीता ऐसे नाम मेरे सामने आ रहा है, पता नहीं ये कैसे नाम है लेकिन सामने आ रहा है मीता ऐसे, शायद इसका कोई ऐसे बुलाते हो दूसरा नाम हो। उसकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, उसकी निराशा को खुदा दूर कर रहा है। रोज़े नंबर अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा प्रोफेसी हुई, ये सिस्टर ने ऑनलाइन ही अपने घर पर बैठकर उस प्रोफेसी को रिसीव किया। इनका कहना है कि उस प्रोफेसी ने इतना बड़ा इनकी जिंदगी में काम किया, जो 2003 से लगातार डिप्रेशन में रहते थे, दवाइयां खा रहे थे, कोई आराम नहीं था। इनका कहना है कि उस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद ये सिस्टर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आजाद है। तारीफ करो जोर से, जिंदा खुदा की। इससे बात कराओ, थोड़ी सी बात कराओ। आप कितना परेशान थे उससे पहले? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह। कहाँ से आए हो आप? मैं जीरा से हूँ, वैसे चंडीगढ़ में जीरा से? हाँ जी। चंडीगढ़ में रहती हो? हाँ जी। तो आप प्रभु में कब से हो? अभी किसी ने गुड न्यूज दी इस मिनिस्ट्री की? हाँ जी, वो उसके यहाँ बाद आते थे, उन्होंने छोड़ दिया। खुद छोड़ दिया था? हाँ जी, खुद छोड़ दिया। उनकी बेटी के कानों का था, सुनाई नहीं देता था उन्हें। हाँ, उस वक्त यहाँ आए थे 1-2 बार। हाँ जी, पहले तो आ रहे थे, अब छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ही। ऐसे होता है जब अब बात को नहीं पकड़ पाओगे, परमेश्वर कौन है, क्या उसकी इच्छा है, तो फिर शैतान आपको पीछे कर देगा। अब संसार में क्या है? जीवन नहीं है, दुख है। एक हालात गया, 4 और आ जाएंगे। बल संसार में ऐसे ही है, सिर्फ परमेश्वर के पास ही शांति का जीवन है। और इसको सुसमाचार देके इसकी जिंदगी बचा के और खुद नाश होने के लिए संसार में चलेंगे। लेकिन ये देख लो, परमेश्वर जानता है अपने लोगों को, वो अपने खुदा के दास को, उसके मुख को यूज करता है। अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा यूज करने वाला है परमेश्वर। तुम इससे भी बड़ी भविष्यवाणियों को देखोगे। यस, आमीन। जब आपका नाम लिया परमेश्वर ने, फिर आपको क्या लगा? ये पावर है। हाँ आप जी। एकदम से जैसे किसी के पाँव के नीचे जमीन खिसक जाती है, हाँ जी। कैसे कैसे कोई समझ सकता है मेरी बात को? मुझे लगा उस वक्त, पहले मैंने सोचा शायद कोई और भी होगी मीता नाम की। हाँ,
तो फिर मैंने गवाहियों को काफ़ी देखा, मैंने कहा अभी तक तो कोई गवाही सामने नहीं आई, मेरी बात तो है। ये मेरी बात है। उसके बाद फिर आपने पक्का मन बना हाँ लिया। जी, पक्का मन बन गया कि उसके ये बाद मेरी गवाही है। फिर उसके बाद आपका जीवन सही होगा। हाँ जी, अब आप चंडीगढ़ से आए हो, हाँ जी, अब मैं चंडीगढ़ लेकिन रेगुलर बनना है आपने प्रभु के साथ, ठीक है? से जी। तारीफ करो इस गवाही के लिए, हालेलुया, जोर से जोर से जोर से तारीफ। हालेलुया। नेक्स्ट गवाही। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है और ये मेहता रोड के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, आज ये बहन तीसरी बार आए, बताते कि इनकी लास्ट संडे आपके द्वारा प्रार्थना हुई थी और बताते कि 20 साल से परेशान है। ये अन्य जाति से थे और जिस परिवार में इनकी शादी हुई 20 साल पहले, वो प्रभु में चलने वाले लोग थे। और बताते कि इन्होंने उनके साथ विश्वास करना शुरू किया, चर्च जाना शुरू किया, लेकिन 20 साल से इनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी। दुष्ट आत्माएं इनको परेशान करती थी, गलत सपने आते थे, दब्बे पड़ते थे, घर में डर लगता था। और बताते कि इनके 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी। जब इनका छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उसी समय से दुष्ट आत्माओं ने इनके ऊपर आना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी, 13 साल से इनको लीवर की प्रॉब्लम आ चुकी थी। लीवर में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ चुकी थी कि एकदम से बताते कि हार्ट बीट तेज होती थी और जब भी खाना खाते थे, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। एक भारीपन, एक बड़ी फुलावट एक इनके पेट के अंदर बन चुकी थी। इनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई बच्चा इनके पेट के अंदर गोल गोल घूम रहा हो। अपोस्टल जी, शैतान कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे पेट में इस प्रकार से घूमता था। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और बताते कि 13 साल से कब्ज की प्रॉब्लम थी। पूरा हफ्ता पेट साफ ही नहीं होता था। अपोस्टल जी, इतना ज्यादा परेशान हो जाते थे, सर में दर्द होती थी, घबराहट होती थी, हार्ट बीट तेज हो जाती, धड़कन बढ़ जाती थी और साथ साथ बच्चेदानी में भी स्वेलिंग आ चुकी थी। और अपोस्टल जी इतना ज्यादा परेशान है, बताते कि 13 सालों में इन्होंने बहुत ज्यादा डॉक्टर चेंज कर लिए और बताते कि 2.5 से 3 लाख रुपए भी खर्च कर चुके डॉक्टर्स के पास जाकर। और इस बहन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता था एकदम से कि स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो चुका था। घर वालों से लड़ती थी, बच्चों को मारती पीटती थी और गुस्से में आकर ऐसा कहती थी कि प्रभु लोगों को शिफा देता है, लेकिन मुझे शिफा प्रभु क्यों? ने कब से दी? अपोस्टल जी, ये 20 साल से प्रभु में। और ये रोग इसको कब से था? 13 साल से। 13 साल से शैतान 20 साल से ही परेशान कर रहा है। पहले प्रकट नहीं हुआ, 13 साल से प्रकट हो रहा है। 13 साल के ऊपर आने लगा, बोलने लगा, प्रकट होने लगा। जी, लेकिन जब प्रभु में भी इसीलिए आई थी, शैतान के कारण ही हाँ जी, इसीलिए आई थी प्रभु नहीं में। अपोस्टल जी, इसके ससुराल वाले चर्च जाते थे। अच्छा, वो उन्होंने इसको जोड़ दिया प्रभु में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? और अपोस्टल जी इतनी ज्यादा परेशान थी, इनके मन में ऐसा चलता था कि प्रभु तो दूसरों को चंगा करता है, मेरे को क्यों नहीं चंगा कर रहा। तो ऐसे विचार जब आते थे, बहुत रोती थी और जब थोड़ा ठीक हो जाती थी और फिर पश्चाताप भी करती थी। ऐसे ही रोज रोज चल रहा था। अपोस्टल जी हद से ज्यादा परेशान थी और लोग भी ताने कसते थे कि तेरा पेट बढ़ता जा रहा है, तो अपना इलाज करवा। और बोलते कि डॉक्टर्स के पास भी जा रही थी, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था और धीरे धीरे विश्वास खत्म हो रहा था। अपोस्टल जी निराशा में जा चुकी थी पूरी तरह से। और बताते कि 13 साल से तेल पानी मटीरियलिस्ट वस्तु मरा हुआ विश्वास कर रही थी और जीवित विश्वास की कोई नॉलेज नहीं थी। अपोस्टल जी फिर किसी ने इनको गुड न्यूज दी कि आप हमारे साथ आओ और जीवित विश्वास करो। और अपोस्टल जी पहली बार लास्ट थर्सडे ये आए और इनके ऊपर फिर से शैतान प्रकट हुआ। हमारे पास वो सीन है जब ये पहली बार आए थे और इनके ऊपर प्रार्थना हुई थी। मर्दे जिलाए तो शट कर दिया, शट। कब्ज रहती है, बच्चेदानी में सो जाए। 12 साल से ये शैतान ने पकड़ा है। चल गंदी आत्मा, देखो इसकी तकलीफ कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये शैतान है। उठाओ इसको, एक बार उठाओ, पूरा उठाओ, उठा दो पूरा। ये देखो क्या कर रहा है शैतान, कैसे इसे तोड़ मरोड़ रहा है। ये देखो, वो देखो इस कैसे हाल कर रहा है। मत छोड़ दो, 1 मिनट छोड़ दो इसको, छोड़ दो, 1 मिनट छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो। देख लो इसका हाल बेचारी का। पकड़ो पकड़ो, आप पकड़ो। क्या करता होगा इसके पेट के अंदर, क्योंकि पेट के अंदर कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन का रोग लगा दिया है और बच्चेदानी में सोज है, दर्द है, धड़कन बढ़ रही है, लीवर का। शट अप।
Now in the name of Jesus. और जैसे ही अपोस्टल जी प्रार्थना करवा कर घर गए, जो 13 साल से अच्छे से नींद भी नहीं आती थी, और जब खाना खाते थे एक डर सा बना रहता था कि पेट अब भी फूल जाएगा। जैसे ही खाना खाते थे पेट उसी समय ही फूल जाता था। अपोस्टल जी खाना खा रहे, सो रहे, कितना फूल जाता था, हाथ से बता बहन, कितना बाहर आ जाता था पेट, इतना। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह, इतना बाहर आ जाता था पापा जी। कदी गां कदी पसां पेड़ ऐ हुंदा कि जदा मैं जान ही निकल चली। मैं बहुत तंग ही पापा जी, मैं बड़े पैसे ला चुकी, मैंने रमान नहीं आया पापा जी। जिस मैं पहले दिन आई, मैं एक वक्त ब्लेस हो चुकी, मैं पापा जी मैं ठीक हो चुकी है। मल तू इतना परेशान थी, और 13 सालों से एक ही चर्च में जा रही थी या कई चर्चेस में गई? पापा जी जेड़ी भी चर्च चल जाए, बहुत चर्चे चेंज किए। हाँ जी पापा जी, लोकल जाती रही मैं, मतलब बहुत जगह गई इधर उधर के, कहीं से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, बहुत प्रेयर करवाई। हाँ जी पापा जी। जो प्रे करानी मेरे एकदम शरीर अपने आप ही खेड आउंड है पैंदी। कभी किसी सेवक ने बताया नहीं था कैसे हल होगा? नहीं जी, कभी नहीं बताया, नहीं। बस प्रेयर कर दी और भेज दिया। हाँ जी पापा जी। अच्छा फिर अभी? और अपोस्टल जी जैसे ही आपके द्वारा परमिशन को उस दिन से कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उस दिन से कब्ज नहीं है जिस दिन से प्रे कराई? नहीं पापा जी, ये वक्त मैं पेट भी मेरा काफी ठीक हो, मैं एकदम सही हो चुकी है पूरी। हाँ पापा जी, मेरी कब्ज भी टूट गई, जो मैं गुस्सा मतलब आंदा ना वो भी मेरा सही हो। ये वक्त मैं पापा जी ब्लेस हो चुकी है। अपोस्टल जी जब टॉयलेट में जाते थे तो आधा आधा घंटा बैठे रहते थे, बहुत रोते थे, टॉयलेट नहीं आता था जी। बड़ी सोच तंगी लो में इसकी पापा तकलीफ, जी। हफ्ता हफ्ता कैसे शैतान इसको मार रहा था, कैसी तकलीफ थी इसकी। इसीलिए ये शिक्षा हर एक के पास जानी चाहिए कि मरा हुआ विश्वास नहीं करना, हमने जीवित विश्वास करना है। पिछले दिनों में मैं इसके ऊपर शिक्षा दे रहा था, आज और कल तो इसकी शिक्षा इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बीच में होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे आने वाले हफ्तों में। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। अब आपने सुनो बहन हो, सुनो, आपने लोगों को जोड़ना है, सुसमाचार देना, अपनी गवाही देनी हाँ है। जी पापा जी। तो जो चिट्टा सूट क्यों नहीं पा के आई? पापा जी मैं बनाया ही नहीं सूट, और कोई गल नहीं बढ़ाऊंगी पापा जी। इतने साल प्रभु में रही, सूट नहीं बनाया तूने? नहीं पापा जी। तो जुर्माना दे के जाई फिर। ठीक है पापा जी। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट भाई। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम अनीता है, ये यूपी बनारस की रहने वाली हैं। और अपोस्टल जी अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही को बताना चाहती हैं कि कैसे इनके घर में एक डेथ स्पिरिट काम करती थी, जिससे हर 6 महीने साल के भीतर एक ना एक डेथ होती थी, जिसमें बताती हैं कि इनके घर में 6 मौतें लगातार हो चुकी थी। और इस सिस्टर को भी दुष्ट आत्मा खत्म कर देना चाहती थी, और इनकी जेठानी को भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव आता था। और ये बताते हैं कि जब दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट होता था तो ऐसे ये बताते हैं कि इनको डरावने सपने आते थे, दुष्ट आत्मा इन्हें ऊंचाई से नीचे गिराता था, बहुत सारे धब्बे देता था, तो इनकी सांस बंद हो जाती थी। फिर बताते कि ऐसे जब धीरे धीरे घर में मौतें होने लगी, हर एक बंदा परेशान होता था, क्योंकि ये जो जितने भी घर के मेंबर थे वो सभी डॉक्टरों पर डिपेंड थे, सबको कोई ना कोई बीमारी लगी होती थी। लेकिन अपोस्टल जी अचानक से ज्यादा हालात आ गया इनकी जेठानी पर और ये सिस्टर पर, जिससे ये बताते हैं कि इनको अचानक से ही बुखार बढ़ा और उसके कारण बॉडी में इतनी दर्दें बढ़ गई। जब टेस्ट करवाई तो प्लेटलेट्स हद से ज्यादा डाउन थे, उसी कारण तभी इनको दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया अपोस्टल जी। वहां पर इलाज चल रहा था और लगातार रिपोर्टें खराब आती थी। तो जब 5-7 दिन लगातार वहां ट्रीटमेंट चला तो दोनों ठीक हो गए और इनको दोनों को घर लेके आए। तो जैसे इनकी जेठानी घर पे आई तो अपोस्टल जी वो बहुत ज्यादा गुमसुम रहती थी, और अचानक ही हॉस्पिटल से घर आने पर तीसरे दिन में वो केमिस्ट के पास गई, जहर की शीशी खरीदी, उसको खा लिया और 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी भी डेथ हो गई। ऐसे इनके घर में 7 मौतें हो गई थी। व्हाइट वाले उस पर तरफ करो, सारे व्हाइट वाले, बोलना पड़ता मुझे देख के तुम्हारा हाल। हाँ आप बताओ। तो अपोस्टल जी 7 मौतें हो गई थी, और उसके बाद ये सिस्टर पर भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और ये बताते कि इनको भी लगातार, जैसे कि इनको पिछले
10 साल से लकोरिए की प्रॉब्लम थी, उसके कारण ये बताते कि अचानक से ही बच्चेदानी में सूजन ज्यादा बढ़ गई। फिर से कुछ मोटा मोटा बता, इसके हालात क्या थे, बीमारियां क्या थी, क्या? तो थोड़ा मोटा मोटा बता। अपोस्टल जी 6 मौतें हो चुकी थी और उसके बाद अचानक से इन पर भी हालात आए। 6 मौतें इनके घर में हो चुकी थी, हर 6 महीने साल में 1 मौत होती थी अपोस्टल फिर जी। वही हालात इसके ऊपर आई। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर तो दुष्ट आत्मा इनको दब्बे देती थी बहुत सारी, ये बताते कि इनको ऊंचाई से गिराता था, डरावने सपने देता था दुष्ट आत्मा। उसके बाद इन दोनों को, इनकी और इनकी जेठानी को बुखार दिया, हालात दिए, प्लेटलेट्स कम हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पूरा हफ्ता इलाज चला, घर में आ गए। उसके बाद जैसे ही घर आते हैं वापस तो बताते हैं कि अचानक से जेठानी गुमसुम रहती है। तीसरे दिन में वो जहर खरीदती है, जहर खाकर मर जाती है 5 मिनट के अंदर। उसमें उसके बाद इन पर भी हालात बहुत ज्यादा बढ़ते हैं अपोस्टल जी। उसके बाद दुष्ट आत्मा इनको भी खत्म करना था, 7 मौतें हो चुकी थी। फिर बताते कि जब इनको ऐसे नहीं, क्या क्यों मरते थे सारे? ऐसे कुछ खाकर मरते थे? नहीं पापा जी, जय मसीह पापा जी। जैसे कुछ बीमार होकर मरते हाँ, थे? कभी किसी का तो पेट का जेठानी दर्द। ने जी जहर खा लिया? हाँ, वो किस 5 बात? मिनट ऐसे आए घर पे, मतलब पापा जी कि उसको ऐसे, मतलब हमेशा किसी से बोलती नहीं थी, ऐसे बैठी रहती थी। एक दिन चुपचाप बैठी रहती थी? हाँ, शांत गुमसुम रहती थी? जी तो अचानक से जहर खाया और मर गई? जी। 5 हाँ, 5 मिनट में वो गई मार्केट से अपने आप दवा ली और उसके बाद तुरंत शैतान ने 5 मिनट के अंदर उसका डेथ कर दिया। अच्छा। और उसके बाद हम सब लोग हॉस्पिटल ले ले, 2-3 हॉस्पिटल गए, लोग बोले कि नहीं इसका कुछ नहीं, इसका कुछ खत्म नहीं हो गई। अच्छा, फिर बताओ आप। तो अपोस्टल जी उसके बाद ये इनकी जेठानी तो मर गई, 7 मौतें हो गई थी, लेकिन उसके बाद इन पर भी बड़ा हालात आया। ये बताते कि अचानक से इनकी बच्चेदानी में सूजन आ गई और इनका पेट फूलकर बाहर आ गया, कमर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गई, बुखार भी इनका लगातार रहता था। और उसी बीच में घर वाले क्या कर रहे थे कि इनको बार बार तांत्रिकों के पास, तांत्रिक घर में आते थे, कभी तांत्रिकों के पास ये जाते थे कि कहीं ना कहीं से ये बच जाए। अब सब पर, क्योंकि बहुत बुरा हालात, दुख था एक घर में बहुत ज्यादा, तो बताते कि इनको लगातार लेके जा रहे थे। और इनके इलाज में लगातार इलाज जब चला इनका, 2022-23 की बात है अपोस्टल जी, इनका इतना ज्यादा लगातार इलाज चला कि बताते 3.5 लाख रुपए इन पर लग गए। कितने टाइम में? ये करीब अपोस्टल जी 2021, 22 और 23 3 सालों में इतने लग गए। 3 सालों में 3.5-4 लाख लग गया? जी पापा जी। इतनी बीमार? जी पापा, मैं क्या सब क्या बीमार होता है। क्या था तुम्हें? अपने आप बताओ। पापा जी मुझे पहले तो शुरू लोकरिए की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद कभी पेट में दर्द, कभी सिर में, कभी पैर में, हमेशा मतलब तकलीफ तो तकलीफ, ऐसे नरक भरी जिंदगी हो गई थी से पापा जी। अब ऐसे हम जब बात कर रहे हैं तो इतना आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर इसको पूछो वो दिन, इसके लिए एक एक दिन कैसे गुजरता था पापा जी उस जीवन के, तो मैं मतलब सोचना भी नहीं चाहती कि नरक भाई एकदम, मैं तो सोचती थी अपने आप को कि मतलब मार लूं। अच्छा, ऐसे जीवन हो गया था मेरा कि मैं नरक से जीना भी नहीं बुरा चाहती थी। ऐसे हो गया था? अच्छा, तो फिर उस समय ठीक होने के लिए क्या कर रहे थे? पापा जी हम लोग वो जिस तांत्रिक बाबा होते हैं उन लोग को घर में कभी बुलाते थे, कभी जाते थे, कभी मंदिर पे, ऐसे मतलब जहाँ भी जो बोल रहा था मतलब इधर उधर जो भी जी, आपका जी धर्म पापा है, जी। भगवान है, पाठ हाँ, पूजा की बहुत पूरी, भगवान के हम लोग इतना विश्वास कर रहे थे ना कि जो बोलता था मैं वहाँ तुरंत हम लोग वहाँ चले जाते थे। भगवान जितने जी। भी भगवान जी है पापा जी। आपके धर्म के हिसाब से जी खूब पूजा की उनकी? बहुत हम लोग इतना करते थे, इतना विश्वास हम लोग का था कि इनसे जीवन मिलना, लेकिन हम लोग तो पता नहीं था उसमें के अंधकार में हम लोग पड़े थे। मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। जी देख लो आप लोग, कितनों को समझ आ रही है आज बात? तुम्हें अपने मन को पक्का करना होगा। जब आपका कोई हालात नहीं ना जा रहा तो डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, बस आप संगति में आते जाओ, मन को अच्छा करते जाओ, धन्यवाद करो। नहीं इतनी गवाहियां बन रही मेरी, बस आप ना बने रहो, नेगेटिव मत हो ना। मैं कहता कैंसर क्यों नहीं, मैं कहता डॉक्टरों ने जवाब क्यों नहीं दिया? जब आप सही से बन गए। कई बार हम क्या करते, आ रहे हैं मन भी खराब कर रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे, अच्छा मन भी नहीं है, तो फिर हालात नहीं जाएगा। याद रखना, क्योंकि आप गलत चीज साथ साथ कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अच्छा मन बना लिया तो दया पक्की है उसकी आपके ऊपर, बड़े से बड़े खतरनाक हालात दूर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? अपोस्टल जी लगातार दुष्ट आत्मा इनको सपने में ऊंचाई से धक्का देता था और वो इनमें कितना ऊंचे से धक्का देता था शैतान? पापा जी हमें तो ऐसा लगता था मैं
ऊपर ऐसे बादलों में जैसे उड़ते थे और डरावना सपना बहुत अच्छा, ज्यादा। सपनों में गिराता जी था। सर, जी पापा जी। अच्छा, उसके ऐसे? बाद कभी कभी तो ऐसा होता था मैं सो गई तो मतलब सब हमारा आंख कैसा खुला, मैं ऊपर देख रही हूँ लेकिन मुझे जरा से भी हिल नहीं सपने में सकती थी। ऐसे था मर गई है। हाँ नहीं मतलब हकीकत में ऐसा होता था, मैं सब कुछ देख रही हूँ, आंख भी खुला है, सब कुछ, मैं बुला किसी के चिल्लाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन मेरा आवाज किसी ने सुने, मतलब ऐसे चिल्ला ये रहे थे। तकलीफ जो इसकी थी, इसको फील करो थोड़ा सा, ये कितनी तकलीफ में होगी जब इस सिचुएशन में थी। क्योंकि अगर हमने इसको ध्यान से फील नहीं किया, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, और फिर परमेश्वर कितना पावरफुल है। क्या कुछ नहीं इसने किया छुटकारे के लिए। छुटकारा सिर्फ जीवित परमेश्वर के पास है जो जीवन दे सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ अपोस्टल आती जी, है। ये सुसाइड अटेम्प्ट करने जाती थी लेकिन जब अपने बच्चों को देखती थी तब रोती थी और सुसाइड करने की कोशिश करती थी और लेकिन बच्चों को देखकर रोती थी कि इनका क्या होगा। इनका क्या होगा, तो फिर रुक तभी रुक जाती थी। जाती थी। तो अपोस्टल जी उसी दौरान 2023 की बात है कि जब इनके बच्चे पर भी हालात आ सोचो गया। जब कोई बंदा सुसाइड करने तक आता है वो कितना परेशान होगा। मतलब सहन से बाहर होता है ना जब कोई सुसाइड करने की सोचता है। बोलो, सुसाइड कब करता है बंदा? जब सहन से क्या होता है, वही इसके साथ हो रहा था। फिर परमेश्वर में कब आती है? ये अपोस्टल जी 2023 को ही इनको गुड न्यूज मिलती है इनकी बड़ी बहन के द्वारा, लेकिन उस समय इनके हालात दुष्ट ने और बदतर तब किए जब इनके साथ जो इनका बेटा है 6 साल का खड़ा है, मस्टर्ड टी शर्ट वाला, वो ये बताते कि इसका नाम आनंद है और इसको टॉयलेट के रास्ते से ब्लड आता था। इतना ज्यादा ब्लड अपोस्टल जी के मांस के पीस तक गिरने लगे बाहर, और इसको इतनी कमजोरी रहती थी, खड़ा भी नहीं हो पाता था। उस समय इतना इसका इलाज करवाया, जो इनको जहां बोलता डॉक्टर वहीं लेके जा रहे थे इलाज करवाने के लिए। दूध, दही, पनीर, हर चीज बंद कर दी डॉक्टर ने, कुछ भी नहीं खाता था अपोस्टल जी, और लिक्विड भी देते थे तो भी नहीं पचता था अपोस्टल जी, तब भी ब्लड आता था, सारे घर में ब्लड फैल जाता था टॉयलेट ब्लड, और ब्लड में मांस के टुकड़े, मांस के टुकड़े, सारा घर। सोच लो ये छोटा सा बच्चा। अच्छा, फिर तो अपोस्टल जी दिन में 10 से 12 बार ये टॉयलेट जाता था, तो और ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे सीन होता था, ब्लड गिरता था, मांस के टुकड़े गिरते थे, जिसे देखकर ये मदर जो है इनकी इतना ज्यादा रोती थी क्योंकि कोई भी दवाई इसको ठीक ही नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये बताते हैं कि तब इनको इनकी बहन के द्वारा गुड न्यूज मिली, जब ये भी परेशान थी, दुखी थी, बीमार हालातों में बच्चा भी, तब इनकी बड़ी बहन ने इनको बताया कि तेरा छुटकारा मसीह में है, तू मेरे साथ चल। वो यहाँ पर आती थी, इनको यहाँ लेके आई 2023 में अपोस्टल जी, उस समय का लेहन सीन जब आपके द्वारा इन पर प्रार्थना हुई। तो अपोस्टल जी जैसे ही प्रार्थना होती है उसके बाद इनका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो इनको हालात थे, कभी बुखार नहीं जाता था, बच्चेदानी में सूजन आ गई थी, पेट, कमर दर्द लगातार थी, और वे बताते हैं कि पूरी तरह से चंगी हो गई। उसके बाद इनके बच्चे पर भी अपोस्टल जी एक बार प्रार्थना हुई थी, लेकिन ये बताते हैं कि जो हालात था वो पूरी तरह से नहीं गया था, थोड़ा गया था। ये बताते जो मांस के टुकड़े गिरते वो बंद हो गए, लेकिन ब्लड अभी भी आता था। लेकिन इन्होंने जो यहाँ सीखा कि आपने शिक्षा को पकड़ना है, प्रैक्टिकल करते रहना है, और हम बताएंगे आपको कैसे आपका भला होगा। और ये सिस्टर ने सीखना नहीं छोड़ा अपोस्टल जी, ये जहाँ पर भी आती थी सीखती थी, और कभी कभी फोन के द्वारा भी सीखती थी कि मुझे कैसे विश्वास करना है। तो और अपोस्टल जी इस बार 25 दिसंबर 2024 को जब ये आई, आपने सब पर लेहन की, इस बच्चे पर भी हुई, उससे दिन से ये बच्चा कंप्लीट हील हो गया। तारीफ करो, देखो कितना बड़ा। अब हालात इतना खतरनाक था है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है, क्योंकि वो कुछ बाइबल की बातें हैं ना जो ट्रांसलेशन से सही से हमारे सामने नहीं है। वो कहते जब हालात बड़ा होता है, कोई दुष्ट आत्मा ऐसा होता है, तो ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। तो वो उनको बोलते लॉन्ग टाइम, लंबे लंबे उपवास रखो, ये करो, फिर वो होता है। तो ऐसी भी शिक्षा है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन बड़ी शिक्षा तो ये है कि मन को पक्का करना, परमेश्वर के साथ विश्वास में, प्रैक्टिकल में रहना। और जब ये बन गई तो देख लो आज पूरी आजाद है, जो इतनी परेशान। और उसके बाद अपोस्टल जी
जैसे ये बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर था, बिल्कुल पढ़ता नहीं था क्योंकि इस पर हालात ही इतने थे, तो ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, इसका एग्जाम था वो भी छोड़ दिया। ये बताते हैं कि नहीं, मैं उसे पहले प्रायोरिटी परमेश्वर के भवन में लेके जाऊंगी। इसने जी अपोस्टल जी, एग्जाम छोड़ दिया, उसके बावजूद भी मैं खुदा अपोस्टल के जी पास जाऊंगी। जी, और अच्छा। यहाँ पर आए बच्चे को लेकर अपोस्टल जी, कोई परवाह नहीं की, लेकिन जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया अपोस्टल जी 82% मार्क्स प्लस मेडल मिला है बच्चे को। ये देख लो, क्या ऐसा दर्जा तुम देना चाहते हो खुदा को? जब मैंने लैंड की, इसका शरीर फूला हुआ था बीमारियों से, अब देखो इसका शरीर फूला हुआ नहीं है। लगा कैमरा, वो कहाँ चला जाता है बंदा कैमरा? ओ उल्लू, उसका मुंह कहाँ है? ये बंदा क्या है दूसरा जो कैमरे वाला है? ये पता नहीं इतने दिनों से काम करते सीखते ही नहीं ये बात को। दिखा उसको। अब देखो, ये देखो, अब वो अगर लैंड में देखोगे शरीर सूजा फूला पड़ा था। ये परमेश्वर है महान, जीवन देता है खुदा। तारीफ करो। तू कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? कौन से यूपी से है तू? जी बनारस। पापा जी, यूपी कहाँ से? भदोही जिला से पापा जी, भदोही जिला। बनोही। जी सुसमाचार देती तू भी? जी अब पापा जी। तगड़े हो जाओ, परमेश्वर का काम करो। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, बड़े काम के लिए। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। सोच कर देखो, एग्जाम बच्चे का छोड़ दिया, पहला दर्जा परमेश्वर को दिया, फिर परमेश्वर पावर से काम करता है और दिखाता है कि मैं जिंदा हूं। अगर तुम भी उसको अपनी जिंदगी में बड़ा जिंदा पावरफुली देखना चाहते हो तो आज से जीवित विश्वास और पहला दर्जा खुदा को देना है। पहला स्थान, काम काज बहुत आ जाएगा, लेकिन वचन कहता है पहले उसकी खोज, उसके राज्य की, उसकी सच्चाई की। जब ये तुम्हारी जिंदगी होगी तो तुम बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के। बताओ गवाही। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम रजनी है, ये वेरका के रहने वाले हैं। अपोस्टल इनका कहना है कि ये बहुत सालों से जैसे बीमार रहते थे, फीवर, दर्दें, ऐसे बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ये लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। और इनका कहना है कि फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारी धार्मिकताएं भी की, अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर भी जाना शुरू किया, लेकिन कहीं से कोई इनको छुटकारा नहीं मिला। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2021 में किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी और इन्होंने हमारी सुखपारायण मिनिस्ट्री दुबुर्जी चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। और अपोस्टल जी वहाँ पे जैसे आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हो गए, इनकी दवाइयाँ छूट गई, बिल्कुल आज़ाद हो गए। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इन्होंने चंगाई को लिया, फिर उसके बाद इनका मन धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो गया। अपोस्टल जी ये भी सीखना पड़ेगा आपको, जो मैं हमेशा सिखाता हूं। कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर से काम लेने आते हैं। अरे जो परमेश्वर तुम्हें जीवन ठीक कर देगा उसी के पास तो तुम्हारा सारा जीवन है। उससे दाएं बाएं क्यों होना है? उससे पीछे क्यों होना है? जब तुमने अपना भगवान, अपना धर्म, अपनी चीजें सब पाठ पूजा माना, सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ, और जिससे तुम्हें जीवन मिला उससे आगे पीछे होना चाहिए? बताओ मुझे। कभी भी नहीं होना चाहिए। ये मूर्खताई है कि हम सिर्फ एक काम लेते हैं और फिर फंस जाते हैं शैतान की जुक्ति में। हाँ बताओ पूरी गवाही। और अपोस्टल जी इनका मन धीरे धीरे ऐसे नॉर्मल होने लगा। फिर अपोस्टल जी दुबुर्जी चर्च से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए राजेवाल में। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये कभी चर्च आते थे, फिर कभी नहीं आते थे। इनको लगता था कि ये चर्च दूर है। ये दूर है। अगर तुम्हें कहाँ रहती तू? वेरका। हाँ जी। अगर जलंधर में जॉब मिल जाए, सुबह 9 बजे जाना, 30,000 सैलरी हो, फिर जाएगी? हाँ जाएंगी, जाऊंगी मैं। 30,000 के लिए जलंधर भी 9 बजे पहुंच जाऊंगी ड्यूटी पर। तो ये वेरका क्या है, यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर होगा ना? कितना यहाँ से? 20 ही होगा। हाँ जी। ये 20 कितना होता है? कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ लोगों को देखो जो 100 किलोमीटर से आ रहे, कोई 200 से आ रहा है, कोई 300 से हर हफ्ते आ रहा है। बस यही सीखना होगा तुम लोग। अच्छा फिर? और अपोस्टली ऐसे करके इनका मन नॉर्मल होता गया। और उसके बाद इनका कहना है कि ये चर्च आना बंद कर दिया इन्होंने, और शैतान ने इनको यहाँ से तोड़ दिया। और अपोस्टली इन्होंने लोकल चर्च वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। और अपोस्टली वहाँ पे ये रीति रिवाजों में ऐसे लगातार फंस गए, तेल पानी ये सब कुछ यूज़ कर रहे थे। और अपोस्टली ये बताते कि उस टीचिंग के अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते भी थे, करवाते भी थे। लेकिन अपोस्टल जी ऐसे चलते चलते
शैतान को इनकी जिंदगी में फिर से मौका मिला काम करने का। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 1 साल पहले इनको हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्दें होनी शुरू हो गई अपोस्टल जी, और साथ में इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और अपोस्टल जी ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। ये रिपोर्ट हमारे सामने है अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, इसमें इंप्रेशन में नीचे लिखा है कि इनकी हार्ट की एक वेन ब्लॉक हो चुकी थी लेफ्ट साइड वाली, जिसमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग स्टंट डलने वाला था अपोस्टल जी, और साथ में इनका सिर्फ 35% हार्ट पंपिंग कर रहा था अपोस्टल जी। सिर्फ ऐसे इनकी जिंदगी थी, बहुत ये परेशान थे। और अपोस्टल जी दवाइयां खाकर पूरी तरह से ये परेशान हो चुके थे, कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर से जैसे इन्होंने मन बनाया कि ये जो इतने रिपोर्ट्स है इसकी दिखाओ, ये देखो, ये देख लो, एक्सरे रिपोर्ट, MRI। कुछ सोचते हैं इसको देखकर, ये कितने खर्चा लग रहा था तेरे दवाइयों पर, कितना पैसा लग रहा था? लाखों, हाँ जी, लाखों के हिसाब से हाँ जी। सोच लो। तेरा पति है? नहीं पापा नहीं जी, है। तेरे बच्चे कितने हैं? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है पापा जी। वो काम ठीक करते हैं, बिजनेस? बड़े वाला तो करता नहीं, छोटे करते हैं। वो उनके पैसों से दवाइयां चलती थी? हाँ जी। अच्छा बताओ आगे। और अपोस्टल जी ऐसे दवाइयां खाकर पूरी तरह से परेशान थे। मतलब कई बार इन्होंने सोचा चर्च आने के लिए सुखपारायण मिनिस्ट्री में, लेकिन आ नहीं रहे थे अपोस्टल जी। ऐसे करके इनके मन में कई बार विचार आते थे। आप जानते हो शैतान तुम्हारा मन इस मिनिस्ट्री से दूर अब जैसे आप जानते हो पूरी दुनिया में शैतान को प्रॉब्लम है यीशु से। कैसे, किससे प्रॉब्लम है? यीशु से प्रॉब्लम है, ताकि उनका जीवन बचाया ना जाए। इसीलिए पूरी दुनिया में शैतान क्या कर रहा है, जो जैसे धर्म परिवर्तन का झूठ फैला रहा है ना, कि चर्च में धर्म परिवर्तन होता है, तो वो झूठ इसलिए फैला रहा है ताकि जो लोग हैं वो विश्वास ना करें, वो परमेश्वर के साथ ना चले। जैसे शैतान को प्रॉब्लम है यीशु से, उसी तरह से प्रॉब्लम है इस मिनिस्ट्री से शैतान को। सच्ची जबरदस्त उसको प्रॉब्लम है। उसको तो आग लगती इस मिनिस्ट्री से। वो आपको किसी भी कारण से इस मिनिस्ट्री से क्या करेगा, दूर करेगा। और जब वो दूर करेगा ना, तो वो तुम्हें अपने हाथ में लेगा, तुमसे वो करवाएगा जो गलत होगा। वो चीजें हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम सेवा करते हो, एवेंजलिज्म करते हो या कुछ भी करते हो, तुम्हें वो राइट चीज नहीं करने देगा। फिर अगर तुम यहां आओगे तो फिर मैं तो डांट भी दूंगा, मैं तो समझा भी दूंगा, और मुझे किसी का डर नहीं खरी चीज बताने में, क्योंकि मैं ना तो किसी का गुलाम हूं, ना मैंने किसी का कुछ खाया ना लिया है, ना कोई डिमांड है मेरी किसी से। मैं तो सच्ची सेवा करता हूं, इसलिए मैं खरी बातें बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कितनों को बात समझ आ रही? और इसीलिए शैतान को प्रॉब्लम है यहां, क्योंकि ये जो हम खाते हैं ये तुम्हें एक दिन जबरदस्त मनुष्य बनाएगी। तुम जबरदस्त लोगों के लिए आदर्श बनोगे पृथ्वी के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है? अपोस्टल जी ऐसे करके इनके मन में विचार चल रहे थे आने के, लेकिन आने नहीं दे रहा था शैतान यहाँ पर। और अपोस्टल जी ऐसे करके बोल रहे हैं कि एक दिन ये मेडिसिन लेने गए, अचानक वहां पे अपोस्टल जी इनको अटैक आया, जिसकी वजह से अपोस्टल जी वहां पर ही गिर गए। और जब इनको डॉक्टर ने एडमिट किया, आईसीयू में एडमिट किया, तो तब अपोस्टल जी इनको पता चला कि इनके अटैक आने के कारण राइट कान का पर्दा भी फट चुका है, और जो स्टंट डालना था उसी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा अपोस्टल जी। पहले स्टंट डालना था जी, हार्ट में जो नाड़ी एक ब्लॉक थी जी अपोस्टल जी। ऑपरेट कान का करना पड़ेगा इमीडिएटली। अपोस्टल जी दोनों का, कान का भी और हार्ट में भी स्टंट जल्दी डलवाना जब पड़ेगा। इनको अटैक आया हॉस्पिटल में लेकर, उन्होंने बोला जल्दी करना पड़ेगा। जी अपोस्टल जी। फिर तब अपोस्टल जी ये 2 दिन तक बेहोश रहे वहां पर, और इनका कहना है कि 2 दिन में 1.5 लाख रुपया इनका लग गया। अच्छा, तो अपोस्टल जी जैसे ये पूरी तरह से बेहोश थे, इनको कोई मतलब सुध बुध नहीं थी। इनका कहना है कि तभी उसी समय बेहोशी की हालत में आपके रूप में इनको एक दर्शन आया अपोस्टल जी। कितने दिन पहले की बात है ये अपोस्टल जी 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले।
अच्छा फिर क्या होता है? अपोस्टल जी आपके रूप में इनको दर्शन आया और इनका कहना है कि आप पूरी तरह से उस समय आपके रूप में जैसे दर्शन आया, व्हाइट कपड़े पहने थे, पूरी तरह से श्वेत वस्त्र थे और आपने इनकी तरफ हाथों को बढ़ाया अपोस्टल जी उस दर्शन में। और अपोस्टल जी जैसे हाथों को बढ़ाया, इनका कहना है कि उसी समय जो बेहोश थे उसी समय ये उठ गए और इन्होंने पूछा कि मैं कहां पे हूं। और अपोस्टल जी उसके बाद फिर से डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ करके देखा तो अपोस्टल जी डॉक्टर ने बोला कि कान का ऑपरेट भी नहीं होगा, स्टंट भी नहीं डलेगा, बिल्कुल फ्री हो गए अपोस्टल जी। हिला देने वाली गवाही है ये, हिला देने वाली, दिल दिमाग को कितना सामर्थ्य है परमेश्वर। मेरे रूप में जाकर इसको, फिर उसके बाद वो कहता है कान का ऑपरेशन भी कैंसिल हाँ जी और हार्ट का स्टेंट भी, नाड़ी खुल गई। हाँ जी पापा जी, उस दिन के बाद जो आपके शरीर में होता था सारा कुछ, सांस नहीं आती थी, ठीक हो गया। ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी अच्छे से रह रही तू। हाँ जी, ये दवाइयां भी बंद, नहीं दवाई थोड़ी बहुत ही थोड़ी बहुत ही कभी लेती है उसके लिए, हाँ जी, लेकिन अभी वो भी छूट चुकी है। जाओ जैसा सोच कर देख लो, सोच कर देख लो परमेश्वर के बारे में, तारीफ करो इस बड़े काम की। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। वो देखो दौड़ रही, भाग रही, सब कुछ कर रही है, वो जिंदा खुदा है। ऊंचा तारीफ करो खुदावंद की, ऊंचा ऊंचा। मेरा थोड़ा सा फ्लो चाहिए माइक का, सुबह बड़ा था सुबह। हाँ बताओ गवाही। अपोस्टल ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। ये बहन फर्स्ट टाइम, इनका नाम मनीषा है और साथ में इनके मदर है पुष्पा, साथ में ये एवेंजलिस्ट सिस्टर है जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज मिली और ये पहली बार ही हमारे चर्च सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आए अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। ये यूपी फिरोजाबाद के रहने वाले। और ये जो अपोस्टल लड़की एवेंजलिस्ट है ये दिल्ली से? यूपी से अपोस्टल। वो भी यूपी से? जी। दिल्ली तो नहीं रहती? तेरा पापा काम क्या करता है? गैस का। हाँ वही मैं कह रहा था, गैस का काम। तुम लोग मिले ना मुझे, आंख में चट्टा था उसके, हाँ रो रही थी तू ये। अच्छा ये तुम यूपी में गैस सिलेंडरों का काम करते हैं? जी पापा जी, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में, अच्छा बताओ क्या है? और अपोस्टल ये बहन सुसमाचार देते, जो आपके द्वारा आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हो उसे वैसे ही पूरा करते हैं। और ये बहन बताते कि जो मनीषा सिस्टर है इनकी उम्र अब 17 साल है। और अपोस्टल जी बताते कि 8 साल से इनके पेट में दर्द होती थी, ऐसी भयानक दर्द होती थी अपोस्टल जी जमीन पर लेटना शुरू कर देते थे। और बताते कि उस समय तो ये छोटे थे और माता पिता नॉर्मल टैबलेट दे देते, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती थी। लेकिन जब 3 साल के बाद यानी कि 5 साल पहले टेस्ट हुए तो टेस्ट में डॉक्टर ने बताया कि 68 mm की बड़ी रसौली इनके यूट्रस के अंदर अपोस्टल जी बन चुकी है। बताते कि यूट्रस में रसौली बनने के कारण 68 जी 70 के लगभग mm जी बड़ी रसौली होती है, इतनी बड़ी जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इतनी बड़ी रसौली की ये हाथ से भी पकड़ लेती थी, ऐसे टच होती थी, हाथ से पकड़ लेती थी। नहीं, रसौली कहाँ थी? अंदर थी लेकिन फील होती, पूरी चुभती थी। अच्छा फिर? अच्छा आगे। और अपोस्टल जी जब दर्द होती थी तो दर्द की वजह से ये कुछ खाती नहीं थी, अगर खाती थी तो पेट में भारीपन हो जाता था। और अपोस्टल जी जैसे इस प्रॉब्लम का इलाज चल रहा था, साथ ही में 6 साल के बाद, 2 साल के बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, टाइफाइड फीवर होना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा छींकें आती थी, एक दिन में 20 से 25 छींकें आती थी अपोस्टल जी। और बताते कि नेबुलाइजर यूज करते थे और नोज ड्रॉप है इनके पास, लगातार ये डालते रहते थे अपने नाक के अंदर। और अपोस्टल जी स्कूल से भी छुट्टी आती, 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक घर ही रहती थी। और इनके फादर जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, मतलब छींकें इतनी आती थी, लगातार ये ड्रॉप डालती थी जी। ये जो उसके हाथ में दवाई मेडिसिन, और 2-2 महीने इसी के चक्कर में स्कूल नहीं जाती थी जी। वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर? अपोस्टल जी वो पंप है, ये भी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में इनको, पंप हार्ट की भी?
जी अस्थमा फेफड़े डैमेज हो रहे थे साथ अच्छा साथ। फिर और अपोस्टल जी बताते कि जब नेजल ड्रॉप यूज करते थे डॉक्टर ने साथ में एक और जब डॉक्टर के पास जाते थे तो एक और प्रॉब्लम निकल आती थी। हर साल में अपोस्टल जी ढेरों प्रॉब्लम इनकी बॉडी में आ चुकी थी और जैसे ही नेजल ड्रॉप के लिए जाते थे डॉक्टर ने बोला कि लंग्स कमजोर हो चुके हैं, साथ ही में निमोनिया हो चुका है, तुम्हें पंप यूज करना पड़ेगा। अपोस्टल जी पंप भी दे दिया, एक दिन में 3 टाइम पंप यूज कर रही थी ये बहन। ऊपर ऊपर करो, रेड एरिया में ऊपर, हाँ और ऊपर कर, ये देखो 3 बार पंप भी यूज कर रही थे वो वाले जी। अच्छा फिर और अपोस्टल जी इनके फादर जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं और पैसे लगाकर थक चुके थे, पैसे भी इनके पास खत्म हो चुके थे। इनके नाना जी जो कि गवर्नमेंट जॉब करते, प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल है, वो इनका सारा खर्चा उठा रहे थे, वो इनका इलाज करवाते थे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास अपोस्टल जी। और बताते कि फिर जब ये फेफड़े का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने इनको एक और प्रॉब्लम बता दी। बताते कि हार्ट में इतनी ज्यादा दर्द होनी शुरू हो गई, जब भी सीने में दर्द उठती थी अपोस्टल जी तो 3000 का इंजेक्शन 3 दिन के बाद लगता था और 3000 का इंजेक्शन लगाते थे तो भी दर्द कम होती थी और डॉक्टर कह रहे थे कि हार्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अपोस्टल जी इसके साथ साथ डॉक्टर ने एक और प्रॉब्लम बता दी कि इनकी जो सांस लेने वाली एक पाइप होती है हमारे अंदर वो भी सिकुड़ चुकी है। अपोस्टल जी इनके बहुत सारे टेस्ट है, रिपोर्टें हमारे ये पास। सारे इसके जी अपोस्टल जी। अरे बाप रे, पूरे दिखाओ कैमरा, तू ढिलड़ा सा बंदा, पूरे दिखा, आधे दिखा रहा है, पूरा सीन दिखा, अब दिखा सारी। ये देखो ये कितने सालों से एक्सरे रिपोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कितने सालों से चल रहा था? 8 साल से अपोस्टल जी। अभी और प्रॉब्लम्स है जो बहुत ही भयानक थी, सीरियस वो थी। कौन सी बताओ जल्दी। अपोस्टल जी ये बताते कि जैसे ही हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी तो इनके यूटीआई बढ़ गए, मतलब यूरिन इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता, इतना ज्यादा फीवर होता कि काम कर बुखार सर्दी गर्मी हर मौसम में हो जाता था। और इतनी ज्यादा परेशान हो जाती थी ये बहन। और बताते कि जब भी सब्जी से खाना खाते थे, रोटी खाते थे, सब्जी से रोटी खाने से पेट में जलन होती थी। और बताते कि 6 साल से नमक के साथ रोटी खा रहे हैं अपोस्टल जी। और इसके साथ 6 साल से जी सब्जी से नहीं, नमक से कैसे? हल्का अपोस्टल सा जी नमक लगाकर? हाँ जी। जय मसीह के पापा जी, जय मसीह की। कैसे लगाती थी नमक? नमक के साथ खाती थी रोटी। बल रोटी के ऊपर ऐसे धूल देती थी थोड़ा थोड़ा। और दलिया बताते थे डॉक्टर, दलिया खाती थी बस। सोच लो हाल इस बच्ची का। कितनी उम्र है तेरी अभी? 17। 8 साल से थी तो 70, 11 साल से बीमार थी, 11 साल की उम्र में। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी बताते कि जैसे इनके यूट्रस के टेस्ट होते थे, क्योंकि पेट में दर्द इतनी ज्यादा बढ़ती तो शैतान ऐसे करता था, किसी इनके एमआरआई टेस्ट में 68 की रिजल्ट आ जाती थी और जब दूसरी जगह से टेस्ट करवाते थे तो वो साइज मतलब छोटा कर देता, 4.5 mm की मल्टीपल रसौलियां नजर आती थी टेस्ट के अंदर। और जब तीसरी जगह से चेक करवाते तो कुछ आता ही नहीं था, ऐसे होता था इनके साथ। लेकिन जब हाथ से टच करते थे वो रसौली इनके हाथ के अंदर आ जाती थी अपोस्टल जी। इस प्रकार से शैतान कर रहा था। और 6 महीने से बताते कि जब इन्होंने गुड न्यूज को ग्रहण करना था उससे 6 महीने पहले इनके साथ ऐसा हो रहा था अपोस्टल जी। इनकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ चुके थे। इनकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन बढ़ चुका था जिसको बोलते प्रोलैक्टिन बोलते हैं, जिसकी मात्रा 90.86 बढ़ चुकी थी अपोस्टल जी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और बच्चा डिलीवर करती है और जब फीड देती है 2 दिन के बाद जो हार्मोन उनकी बॉडी के अंदर बढ़ता है वो इस नौजवान बेटी के अंदर बढ़ चुका था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से सोचो जो लेडीज बच्चा पैदा करती है, जब बच्चा पैदा होने से कुछ टाइम पहले, बच्चा पैदा होना है 2 दिन के बीच में जो हार्मोन्स बनते हैं जिससे फीड देने वाले हार्मोन्स, जिससे दूध उतरता है जो ब्रेस्ट में, और दूसरा कौन सा? और अपोस्टल जी ये बताते कि नहीं, एक तो ये हो गया ब्रेस्ट में दूध उतरने वाला हार्मोन्स, दूसरा जी। और अपोस्टल जी इसी यही एक मतलब सीरियस 2 बताया था, दूसरा तू प्रोलैक्टिन। नहीं 2 चीजें बता रही थी तू, अब बता नहीं पा रही। मतलब जो बच्चा पैदा करने के टाइम जो बॉडी में एक लेडीज के होता है
वो इसके अंदर होने लगा। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इससे डॉक्टर ने इनको कहा था कि इससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है और बांझपन आ जाता है बॉडी में, पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, वजन कम हो जाता है, मांसपेशियों में खचावट, कब्ज रहती है, बालों का झड़ना, सारे सिम्टम्स इनकी बॉडी के अंदर आ चुके थे। 2.5 महीने तक पीरियड्स बहुत ज्यादा आते थे, कमजोरी आ चुकी थी, बाल जल रहे थे, चिड़चिड़ापन आ चुका था, मांसपेशियों में 24 घंटे दर्द रहता था, कब्ज एक हफ्ते तक रहती थी अपोस्टल जी, पूरी तरह ये बीमार रहती थी, रातों को नींद नहीं आती थी अपोस्टल जी, पूरी रात अपने घर के आंगन में घूमती रहती थी और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी ये बेटी। इस बात करो थोड़ी सी, जब तेरे साथ ये सब कुछ घट रहा था तुझे क्या लग रहा था, मैं बचूंगी या क्या फील क्या करती थी तू? कैसे, कितना गंदा फील करती थी या क्या सोचती थी क्या होगा मेरा? मैं पापा जी सोचती थी कि भगवान मुझे उठा ले। इससे अच्छा है, ऐसी नर्क भरी जिंदगी से अच्छा है कि जो भी तुम्हारे धर्म में भगवान थे, हाँ, उनकी कितनी पूजा करती थी? बहुत करती थी। कैसे? मन से, पूरे मन से करती थी। फिर मुझे ये चंगा कर दी। पूरे मन से पूजा करती थी, लेकिन भगवान उसका फल आधे मन से भी नहीं देते थे मुझे, जरा सा भी नहीं देते थे। बिल्कुल नहीं। तभी देंगे ना अगर वो भगवान होंगे तो। ये विषय है दुनिया के लिए। अरे जीवन तो उसी से आएगा ना जो होगा, अगर है ही नहीं तो वो कैसे आएगा? अच्छा फिर उसके बाद जब सुसमाचार मिलता फिर क्या होता है? अपोस्टल जी जैसे ये सिस्टर 5 जनवरी 2025 को इनको गुड न्यूज देते हैं, तो ये पहली बार इनके घर ये मोबाइल से लोगों को सत्संग दिखाते, मीटिंग दिखाते, तो ये बहन इनके साथ आते, इनके मदर इनके घर एक दिन पहले आते, बहुत ज्यादा रो रहे थे कि मेरी बेटी की ऐसी तबीयत है, मैं क्या करूं, दवाइयां भी असर नहीं कर रही। तो इन्होंने बोला कि एक परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता, आप उसे जानो। तो बताते कि अगले दिन मीटिंग थी अपोस्टल जी, ये इनके घर आए, जैसे ही ऑनलाइन मीटिंग को सुन रहे थे इनको ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज इनकी बॉडी से निकल कर गई। और अपोस्टल जी जाते बताते कि उस समय इनको चश्मा भी लगा हुआ था, आंखों से इतना ज्यादा पानी आता था और पास की आईसाइट पूरी तरह से कमजोर थी, चश्मा लगा हुआ। जैसे ही मीटिंग सुनकर अपने घर जा रहे और चश्मा पूरी तरह से गायब हो गया, ये सारी प्रॉब्लम चली गई, सब कुछ उसी दिन से अपोस्टल जी ठीक है। सिर्फ इनके घर में बैठकर मीटिंग ही सुन रही थी जी। अब ये पूरी दुनिया में ये काम स्टार्ट हो गया है कि लोग जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए वो लोगों को फोन से दिखा रहे हैं, एलईडी से दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गवाहियां दिखा रहे हैं और लोगों को हीलिंग मिल रही है। अब सोच लो ये सच्चा मन इस बच्ची का है, एवेंजलिस्ट का, सच्चे दिल से ये दिखा रही, सच्चे दिल से इसको कोई लालच नहीं है, ना महिमा का, ना पैसे का, ना चीज का, इसीलिए खुदा प्रेजेंट है। और देख लो मीटिंग देखकर ही घर जाते जाते चश्मा उतर जाता है और उसी दिन से तो फ्री है, कोई रोग नहीं तेरी बॉडी में, कोई गांठ नहीं, कोई रिसोली नहीं। टेस्ट कराया तूने दोबारा? टेस्ट कराया कोई दोबारा? नहीं, लोड ही नहीं है ना, क्योंकि तू ही लो। पीरियड्स इरेगुलर आते पहले दिन सुनने से ही सारी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, मतलब जो कुछ तुम्हारी बॉडी में हो रहा था सारा कुछ नॉर्मल हो गया। सब नॉर्मल हो गया। तारीफ करो जिंदा खुदा की, ये बड़ा काम है। हालेलुया। ऊंचा ऊंचा हाथों को उठाकर हिला लगर गवाही के लिए बोलो जिंदा खुदावंद यीशु, तू सचमुच जिंदा खुदा है, ये तेरे जीवन काम है, ये तेरी पावर है जिससे लोगों को जीवन मिल रहा है, नया जीवन। आमीन। नेक्स्ट गवाही लाओ जल्दी। ऐसे ही सुसमाचार देना शुरू करो जैसे अलग अलग लोग कर रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा के लिए करो ताकि लोगों को जीवन मिले। हालेलुया। अपोस्टल जी ये सिस्टर बलजीत कौर हैं, इनके हस्बैंड हैं चंचल सिंह, ये फैमिली मरड़ गुरदासपुर की रहने वाली हैं और ये सिस्टर 2016 से ही सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छे से हर एक कानून, हर नियम में बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ चलती हैं। तो ये बताती हैं कि ये अपने सबसे छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी जिनकी मस्टर्ड टर्बन है।
तो ये बताते हैं कि ये अपने बच्चे के लिए 2 साल से रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता नहीं मिल रहा था इनको। बहुत बार इन्होंने ट्राई किया, लेकिन ये बताते हैं कि मुझे एक आत्मिक लड़की ही चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो फिर बताते हैं कि जब 21 दिनों की फरवरी महीने में प्रार्थना चल रही थी, उन दिनों में इस सिस्टर ने अपने इसी कंसेप्ट को, प्रे को पूरी रीति से किया, परमेश्वर के आगे रखा। तो बताते हैं कि परमेश्वर ने उसका बड़ा रिजल्ट दिया। 21 दिनों के अंदर अंदर ही रिश्ता हुआ। पास्टर जी 28 मार्च को शादी हुई और ये ब्लेसिंग के लिए गवाही देने आए। तो ये स्पिरिचुअल लड़की मिल गई, ये आत्मिक लड़की के साथ ही शादी हुई। चलो दोनों की फोटो दिखाओ, जो लड़का लड़की है। हाँ ये वाले, ये प्रभु में चलती है ऑलरेडी। तारीफ करो इस गवाही के लिए। जब आप खुदा के साथ अच्छे से चलोगे ना, जब खुदा के साथ अच्छे से चलोगे तो खुदा आपको मन चाहा वर भी क्या करेगा, पूरा करेगा, आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। नेक्स्ट गवाही लाओ जल्दी, टाइम बहुत शॉर्ट है। ऊंचा ऊंचा तारीफ करते जाओ इन सब गवाहियों के लिए। अगली गवाही लाओ, ढीलो। उधर जाकर चुप कर खड़े हो गए तुम लोग, क्या बंदे तुम लोग। अरे तुम्हें पता नहीं है पहले हम लेट हैं तो क्या कर रहे हो ढीले ढीले। तो पहले क्या कर रहे थे इतनी गवाही जब लंबी हो रही थी। हाँ बताओ। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुमन है और ये अमृतसर के गांव सेने वाली के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये बहन अपनी टेस्टमनी बताते कि ये सुखपारा, जब ये अनमैरिड थे तो ये सुखपारा एमनेस्टी के द्वारा परमेश्वर को जान चुके थे। और लेकिन जिस लड़के से इनकी शादी हुई 6 साल पहले वो अन्य जाति था, और जब इनकी शादी उसके बाद इन्होंने परमेश्वर में आना बंद कर दिया और ये बहन भी वो ही धार्मिकता में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन इनके मदर फादर जो सुखपारा एमनेस्टी में आते हैं और जो आपके द्वारा सीखते थे कि ये भी परमेश्वर में आए, ये भी परमेश्वर को जाने, तो लगातार अंगीकार में बने हुए थे। अपोस्टल ये बताते कि इस बहन को जॉब चाहिए थी। ये बताते कि 35 बार ये बहन ट्राई कर चुके थे अपोस्टल जी, लेकिन जब ये कुंवारी थी तब यीशु मसीह में हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा जुड़ी हुई थी, प्रभु से, खुदा से, सृष्टिकर्ता से। शादी करा ली अन्य जातियों में जो परमेश्वर को नहीं मानते थे और उनके पीछे चलने लगी जो भी वो करते थे जी। ये बड़ा विषय है आपके लिए। आप ऐसी शादी नहीं कर सकते जिससे आप अनंत जीवन से दूर हो जाओ। इससे अच्छा बाइबल में लिखा कुंवारे रह जाओ, लेकिन अनंत जीवन से दूर नहीं होना। हमने कितनों को बात समझ आ रही? अरे कुंवारा रहना मंजूर है, लेकिन परमेश्वर से दूर होना मंजूर। परमेश्वर से दूर होने का मतलब क्या है? आपने जीवन से इनकार कर दिया। अरे जीवन सबसे मेन विषय हमारे लिए। ये तो कुछ भी नहीं चाहिए, इससे भी बड़े काम करने वाला परमेश्वर, लेकिन इन सबसे बड़ा है अनंत जीवन जो यीशु मसीह में सबसे बड़ा विषय। वो कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा फिर और अपोस्टल जी बताते कि इसके बीच में शैतान के इनके हस्बैंड के जीवन में काम करने का मौका लगा और वो बहुत ही सीरियस हो गए, तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई अपोस्टल जी इसके। हाँ जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इसके बाद फिर से इन्होंने अपना मन फिराया और परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू किया। और उसके बाद इनकी जरूरत थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, पालन पोषण इनका करने के लिए इनको एक अच्छी जॉब चाहिए थी। और 35 बार ट्राई कर चुके, लेकिन हर बार निराशा का सामना करना पड़ रहा था। और फिर आपके द्वारा इन्होंने जैसे ही ले एंड प्रार्थना करवाई तो परमेश्वर ने मार्ग खोला। डोमिनोज में 12,000 सैलरी की अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर दिया है परमेश्वर ने। तो इसके लिए तो 12,000 भी बहुत है, लेकिन परमेश्वर के साथ खड़ी रही तो वो तो पता नहीं इससे 3-4 गुना बढ़ाकर भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर है, लेकिन सवाल है खराई। ऐसा नहीं वो जॉब है तो परमेश्वर पीछे नहीं, पहले खुदा, फिर तुम्हें और आगे करेगा। जितना तुम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दोगे उतना वो तुम्हें ऊंचा और आगे करेगा। जितना तुम अपने कामों के कारण उसे पीछे करोगे तो तुम भी पीछे हो जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए उसे कभी पीछे नहीं करना खुदा को।
इस गवाही के लिए तारीफ करो परमेश्वर। लाओ लाओ नेक्स्ट गवाही लाओ जल्दी। अपोस्टल जी ये कुछ प्रैक्टिकल्स की गवाहियां हैं। और ये सबसे पहले सिस्टर है प्रियंका अपनी मदर के साथ, और ये बताते हैं कि इनके फादर जो हैं उनको गुप्त अंग में गिल्टी हो गई थी अपोस्टल जी, और वो गिल्टी 2 महीने से, जिसके कारण उन्हें लगातार उसमें दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा यूरिन के समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उनको। तो ये बताते हैं कि इस पिछले हफ्ते की जब मास प्रे को इन्होंने यहाँ अटेंड किया तो इन्होंने अच्छे मन से इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के आगे रखा, पॉजिटिव पूरे वर्ड को रिसीव किया। तो जैसे ही इन्होंने ये घर गए तो इनके फादर ने इन्हें बताया कि वो गिल्टी गांठ गायब हो गई है पूरी तरह से। ये लड़की ने प्रैक्टिकल किया जो जहाँ से सीखा था, और इनके मदर ने, दोनों ने जो यहाँ पॉजिटिव विश्वास को कैसे यूज करना अपनी जिंदगी में, जीवित विश्वास को वो किया, तो वो गांठ प्राइवेट पार्ट से घर जाते गैब होगी। बिल्कुल तारीफ करो इस गवाही के लिए। अच्छा फिर दूसरी अपोस्टल जी ये सेकंड गवाही है। ये रेखा सिस्टर हैं जोड़ा फाटक से, और ये बताते हैं कि ये अपने बच्चे की एडमिशन करवाना चाहती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो उस समय उनकी डिमांड थी वहाँ पर 8,000 इमीडिएट जमा करवाने थे, लेकिन बताते कि मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था, उस समय पैसे नहीं थे कोई। तो ये बताते कि तब इन्होंने परमेश्वर के आगे इस बात को रखा, तो परमेश्वर ने कुछ ही दिनों में ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, 2,000 इनको आया, और 2,000 इन्होंने जब वहाँ पर एडमिशन के लिए जमा किए तो उन्होंने आराम से रख लिया, और बताते कि बाकी इंस्टॉलमेंट में हम कर देना। तो इनके बच्चे की एडमिशन होगी, और बताते कि जब इनके बच्चे का टेस्ट हुआ और इनके टीचर ने बोला कि ये पढ़ने लिखने में अच्छा है, और इसीलिए ये बताते कि इनके बच्चे को जो इनकी पोजीशन भी आई है बहुत अच्छी। ये बताते कि इनके बच्चे को जो पिछली नर्सरी में प्राइज मिला था उसकी फोटो है स्क्रीन पर, जो ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ता नहीं था। ये सिस्टर रोज एक अंगीकार करती थी कि परमेश्वर मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से लिख रहा है। तो इनके अंगीकार के बावजूद ये बताते हैं कि परमेश्वर ने फिर इस बच्चे को एक अच्छी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन के साथ, एक ट्रॉफी के साथ इसको ब्लेस किया। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट इसने यूकेजी में, एलकेजी में होना था, तो टीचर ने बोला कि यूकेजी में नहीं, इसकी एलकेजी में एडमिशन होगी। तो इसके लिए भी ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसका 1 साल बच गया। तो ये सारी बरकत मिली, तारीफ करो यीशु नाम से। नेक्स्ट गवाहियों के लिए तारीफ करो। आप जानते हो जैसे कोई माता पिता का कारोबार अच्छा है, पैसा है, कोठियां, कारें, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके बच्चे अच्छे से नहीं चलते। तो पंजाबी च कहते हैं मत मर गई, इन्होंने समझ नहीं आती कि मर गई इन्हों दी। किन्ने नूं गल मेरी समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है? इसी तरह से जब आप परमेश्वर में हो, आपको बहुत सारी बातें पता है परमेश्वर में, ये अंगीकार है, ये ऐसे विश्वास है, ये जीवित विश्वास है, ये बात ये है, ये है, ये। लेकिन जब आप शरीर में चल जाते हो आपकी मत मर जाती है, कुछ भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। कुछ भी पता होने के बावजूद क्या करना आप पूरा नहीं कर पाओगे और कोई रिजल्ट नहीं देख पाओगे। जब आपकी मत कौन मार देगा? शैतान, शरीर के कारण। ए इन्ना टब्बर केदा है? सारा प्रभु का टब्बर है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। ऊंचा बोलो हालेलुया। बताओ गवाही। अपोस्टल ये सिस्टर जो इधर पहले नंबर पर लगे हैं, ये इस सिस्टर का नाम शिव कुमारी है, ये यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि हाथ खड़ा करो शिव कुमारी, ये वाली बहन शिव कुमारी। अच्छा। और पर्सनली इनका कहना है कि 2022 में इनके पति को टीबी की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे, क्योंकि टीबी के कारण उनको लगातार खांसी रहती थी, लगातार रात को सो नहीं पाते थे, दवाइयां खा रहे थे, कोई भी असर नहीं हो रहा था। मतलब टीबी की दवाई से भी जिससे आराम आता वो भी आराम मिल नहीं रहा था। जी पास्टर जी। फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी वो बीमारी बढ़ती गई, और उसके बाद इनका कहना है कि इनके पति को पेट में कैंसर हो गया पास्टर जी, जिसकी वजह से पूरी तरह से उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मतलब डॉक्टर की दवाइयां कुछ भी असर नहीं कर रहा था उनके ऊपर पास्टर जी। और इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, इलाज करवाया, तांत्रिक बाबाओं के पास गए, धार्मिक स्थानों के ऊपर गए, सब उपाय करके देखे, जो इनका धर्म था उसकी पूरी पाठ पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया। जी पास्टर जी। कुछ नहीं हुआ। जी पास्टर जी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने ऑनलाइन प्रभु के बारे में सुना और किसी मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया। ऑनलाइन इनको
प्रभु यीशु की मसीह की वीडियोस दिखी, प्रभु यीशु मसीह के दासों की गवाहियां जो डालते लोग, वो सामने आई। जी अपोस्टल जी। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2-3 महीने तक इन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू किया। किसी चर्च को? जी अपोस्टल जी। पंजाब की किसी चर्च को? जी अपोस्टल जी। अच्छा। फिर अपोस्टल जी इनका मन बना कि हम चर्च में जाकर वहां से प्रार्थना करवाएं। हाँ। तो अपोस्टल जी उसी कंडीशन में अपने पति को लेकर ये वहां पर चर्च में गई, लेकिन इनका कहना है कि अफसोस की बात कि वहां पर जाते ही इनके पति की डेथ हो गई। मतलब जिस भी मिनिस्ट्री में गई, जी, तो पंजाब की कौन से शहर में थी? जलंधर में। अच्छा ऐसा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर अपोस्टल जी वहां पर जाते इनके पति की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये तो पूरी तरह से रो कुरला रहे थे, बहुत परेशान थे क्योंकि डेथ हो गई थी। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा इनके पति की लाश को भी ऐसे धकेल रहे थे, घसीट रहे थे। जी अपोस्टल जी। घसीट कर बाहर खींच कर लेकर जा रहे। जी अपोस्टल जी। जब ऐसा वो देखो रोने लगी, जब ऐसा वो चर्च वाले कर रहे थे, घसीट कर लेकर जा रहे थे आपको। पापा जी जय मसीह की, जय मसीह की, हाँ। मम्मी जी जय मसीह की सारी कर लिए थे। कोई लहास में हाथ नहीं लगाया, तो हमारा बेटा रहा तो कहीं छोड़ दो लहास, छोड़ दो इसको, खींच कर ना लेकर जाओ। खींच के ना लेकर वो जाओ, धक्के मार रहे थे, बाहर ले जाओ हम फटाफट। अकेले सुनो उठा सुनो के यहाँ ले रुको 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 रुको। कभी 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 हमारे पास भी लोग आते हैं जो नए होते हैं, तो वो तब लेकर आते हैं जब लास्ट होता है, कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता। कभी कभी यहाँ भी लोग आते हैं, एक तो नए हैं, कुछ पता नहीं है, किसी के कहने पे आ गए, लेकिन जैसे कभी कभी यहाँ भी कुछ लोगों की डेथ हुई है, लेकिन हमने बाद अब उसको उनकी बॉडी को लिया, रखा, बात सुनी। कईयों के पास पैसे नहीं होते, हमने पैसे भी दिए, गाड़ी भी करके दी, पूरा इज्जत मान दिया उनको। हम ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते कि कुत्तों की तरह लाश को घसीट कर फेंकते हैं और धक्के मारते हैं, ले जाओ फटाफट। तब आप रोने लगे, फिर परेशान हो गए आप लोग। हम तो पापा जी परेशान थे। अच्छा लेकिन फिर आगे आगे सुनते हैं, पूरी गवाही सुनो ध्यान से। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां से इन्होंने 33,000 की गाड़ी करवाई और खुद पैसे खर्च करके ये अपने पति की बॉडी को अपने घर पे वापस लेके गए। हाँ। और अपोस्टल जी तब जाकर इनका कहना है कि जब ये वापस गए तो तकरीबन यीशु मसीह के ऊपर जितना भी इनका मन बना था सब टूट गया। मतलब क्यों टूट गया? क्योंकि उन लोगों को क्या करना चाहिए था, इस दुख में इनका साथ देना चाहिए था। हमारे इधर पता क्या होता है, मैं जब भी कोई आगे पीछे लोग होते बोलता हूं मुझसे मिलाओ, कभी रूह ना खराब हो जाए, सच्ची। लेकिन यहां लोग जो है ना अजीब है कि इस भले मन का, इस बड़ी इज्जत जो हम इतनी लोगों की चिंता करते हैं, उसको उतनी इज्जत नहीं देते, उस बात को उतना वो रिस्पेक्ट नहीं देते लोग। मुझे कभी कभी अफसोस होता है, सच्ची। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे उस समय इन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, क्योंकि तकरीबन ये उस समय टूट चुके थे, तो अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि कुछ महीनों के बाद इनकी बॉडी में हालात आना शुरू हो गया अपोस्टल जी। जैसे इनको डबल डेंगू हो गया, पेट में पानी भर गया, नीचे झुक नहीं सकते थे, बहुत परेशान थे, पेट में दर्द रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। इस कंडीशन में अपोस्टल जी चल ही रहे थे कि अचानक इनकी बेटी को लगातार खांसी आनी शुरू हो गई अपोस्टल जी। उसके बाद इनकी बेटी के टेस्ट हुए तो पता चला कि उसको भी टीबी हो गई है, जैसे इनके पति को। सेम वही हालात आ गए जी अपोस्टल जी, बेटी को भी। बेटी को उल्टियों के थ्रू अपोस्टल जी ब्लड आता था, बहुत ये परेशान थे, इलाज करवा रहे थे लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। इनकी बेटी बिस्तर पे रहती थी अपोस्टल जी, इतना ज्यादा ये परेशान थे। और अपोस्टल जी अपनी पति का इलाज करवाते करवाते पहले ये कर्जे में बहुत ज्यादा डूब गए, उसके बाद खुद इलाज करवा रहे थे, फिर बेटी का भी इलाज करवा रहे थे। इनके 3 बेटियां और 2 बेटे हैं अपोस्टल जी। एक बेटी की तो ये शादी कर चुके थे, लेकिन इनके पास जो 4 बच्चे बचे थे अपोस्टल जी, इनका कहना है कि उनके पास भी कोई काम काज नहीं था, इनके पास भी कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इतनी कंडीशन बुरी हो गई घर की के अपोस्टल जी घर में 10 रुपए की मिर्ची तक लाने के लिए इनके पैसे नहीं थे। मतलब 10 रुपए भी नहीं होते थे जिससे कोई नमक या कोई मिर्च ले आए, जी अपोस्टल, कुछ गुजारा कर लें। जी अपोस्टल, इतना बुरा हाल हो गया जी। अच्छा ये कंडीशन हो गई जी अपोस्टल। फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी ये लगातार हर समय अपोस्टल जी हर दिन टूटते जा रहे थे, इतने हालात इनके घर के बढ़ते जा रहे थे, लोग इनका मजाक उड़ाते थे अपोस्टल जी।
और ये बहुत शर्मिंदगी का सामना कर रहे थे कि बहुत कुछ करके देख लिया, धार्मिकताएं की, दवाइयां करवाई, लेकिन हमारे घर में कोई भी छुटकारा नहीं आ रहा। अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये पूरी तरह से टूट गए, सब उपाय सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हल मिला, तो अपोस्टल जी एक दिन ये अचानक इन्होंने बोलना शुरू किया कि परमेश्वर अगर आप हो तो हमारी सहायता करो। तो अपोस्टल जी ऐसे बोल के ये सो गए। मतलब प्रेयर की कि कोई आप परमेश्वर हो अगर जी तो हम हमारी हेल्प करो, सहायता करो, इस नाश वाले जीवन से हमें छुड़ाओ। जी अपोस्टल जी। उसके बाद अपोस्टल जी जैसे ये सोए, इनका कहना है कि इनको एक दर्शन आना शुरू हो गया, जिसमें अपोस्टल जी इनके हाथ से एक लाल कलर के कपड़े में गठड़ी थी अपोस्टल जी, जो इनके हाथ से छूट गई और एक नहर में बहती चली गई। अपोस्टल जी ये इनका कहना है कि उस गठड़ी को पकड़ने के लिए ये नहर के किनारे किनारे भाग रहे थे, नहर के अंदर तो नहीं गए, लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ये भाग रहे थे तो अचानक एक स्वर्गदूत श्वेत कपड़ों में इनके पास पहुंचा और उसने इनको बोला कि कहां पर जा रही हो। तो अपोस्टल जी इन्होंने बोला कि मतलब मेरी ये गठड़ी जो जा रही है पानी में, मैं उसे पकड़ रही हूँ। तो उसने बोला कि इसे छोड़ दो, ये तेरे। स्वर्गदूत ने श्वेत वस्त्र चिट्टे कपड़े डालकर दर्शन दिया। जी अपोस्टल जी। और उस स्वर्गदूत ने कहा कि ये जो गठड़ी जा रही, क्या कहा उसके बारे में? उसने कहा कि ये तेरे दुख बीमारियां हालात जा रहे हैं, छोड़ दो इसको और घर पे जाओ। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस दर्शन में जैसे ही घर पे आए तो उस समय स्वर्गदूत ने इनको बोला कि तू पंजाब अमृतसर सुपारण मिनिस्ट्री में जा। ये पूरा बोला? जी अपोस्टल जी। ऐसे नाम लेकर? जी अपोस्टल जी। ये हम पढ़ते हैं बाइबल में, ऐसे सीन हम कहां पढ़ते हैं? ये वही गवाही है जिसकी मैं बात शुरू में आकर कर रहा था। सोच कर देखो, स्वर्गदूत पूरा एड्रेस बता रहा है, नाम ले रहा है, अमृतसर जाओ, पंजाब में जाओ, वहां अच्छा क्या बताता है वो सारा मेरे बारे में या क्या? अपोस्टल जी जब स्वर्गदूत ने बोला कि सुपारणा मिनिस्ट्री अमृतसर में जाओ, तो अपोस्टल जी इन्होंने आगे से उसको बोला स्वर्गदूत को कि मैं क्या करूंगी मिनिस्ट्री में जाके, क्योंकि मैं तो पहले में जा चुकी थी लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनता नहीं है वहां पे। तो अपोस्टल जी स्वर्गदूत ने तब इनको जवाब दिया कि मेरा दास सुखपाल राणा वहां पर जाओ और वो एक नम्र और दीन है और वो तुम्हारी सुनेगा। सोच लो, ये मुझे ऐसे अपने आप सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। किसकी इच्छा ये? अच्छा इतना उसने बताया। उससे पहले तू मुझे जानती थी? नहीं जानती थी ना, ये देख लो, मुझे जानती तक नहीं है। हेलो सोच लो। हाँ पापा जी, फिर वहाँ हमको लगा वो बताए सारी गठरिये, बहुत सारी गठरिये बह के जा रही थी, आपकी नरक सारे गंदगी घर की तरह निकल देख लो सारा कुछ इसको। जब स्वर्गदूत ने आपको बताया मेरे बारे में, हाँ, तो उससे पहले तो तुम मुझे जानती नहीं थी। नहीं पापा जी। देखो फिर तुम इधर आई, फिर वो बताया कि जा वहाँ तुमको पापा जी खुद मिलेंगे, खुद तेरे यहाँ पर हाथ धर के और तेरे प्रार्थना करेंगे, खुद तुमको हार अगुवाई करेंगे। उसी टाइम देख में लो। पापा जी आए आपके सामने। अच्छा फिर जब ये आती इधर, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस दर्शन के ऊपर इन्होंने बिलीव किया और अगले दिन ही जर्नल डब्बे में बैठकर अपोस्टल जी ये यहां पर आ गई और यहां पर आकर अपोस्टल जी जैसे अपनी बेटी की बुरी कंडीशन थी इनकी, और इनका कहना है कि जैसे यहां पर आई अपोस्टल जी आपके द्वारा इनके बेटी के ऊपर प्रार्थना हुई, इनके ऊपर प्रार्थना हुई, तो अपोस्टल जी जैसे प्रार्थना हुई, इनका कहना है कि उसी दिन से सारा हालात, जितनी बीमारियां थी सारी खत्म हो गई अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने रेगुलर चलना शुरू किया। इन्होंने इसका ले हैंड सीन होगा ना, कोई मिला नहीं? नहीं इसका है, क्यों नहीं कटवाया? वो भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, क्यों नहीं निकवाला? जब मेरी तेरी बात हो गई थी तो क्यों नहीं निकवाला? ये अपनी बुद्धि बड़ी लगाते, ये पता नहीं क्या करते ये लोग। मुझे वो सीन चाहिए था क्योंकि मैं इससे जब बात कर रहा था ना, उसमें एक बात थी बड़ी स्पेशल इसके लिए। अब देख कैसे बिल्लियों की तरह मुझे देख रहे सारी ये। अरे क्या करते ये लोग, क्यों नहीं मेरी बात को समझते आप लोग? चलो हम इस गवाही को आज काट डालेंगे शाम को। इसको इतना वायरल करना है, इतना ज्यादा शेयर करना और देखना तुम लोगों ने, ताकि बहुत सारे लोग जो जकड़े और यीशु मसीह में भी आ चुके हैं, रीति रिवाजों में पड़े हैं, और जो परमेश्वर को समझना वो समझ नहीं रहे,
क्योंकि परमेश्वर की समझ उतनी नहीं है, मन सिर्फ सेवकों के ऊपर ही रह गया है, इसीलिए वो जीवन नहीं पा रही। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये सीन है वो। हाँ, बस इतना बड़ा है ताकि मैंने ये बोल दिया, ताकि हम काट कर वो लगा देंगे, आज ही डालेंगे इस गाय को, फिर क्या होता है। फिर अपोस्टल जी इन्होंने अपने एरिया में जाकर गुड न्यूज देनी शुरू की। अपोस्टल जी बहुत सारे लोगों को इस मिनिस्ट्री के बारे में बताना शुरू किया कि वहां पर परमेश्वर के दास सुनते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है। तो अपोस्टल जी इनकी सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद जैसे ये सिस्टर उर्मिला है, ये सारे लोग इसके द्वारा आए हैं जी अपोस्टल जी, सुसमाचार देकर। जी अपोस्टल जी, और भी लोग हैं वहां पर, लेकिन थोड़े लेकर आइए साथ। हाँ, जय दाई आते हैं पापा जी, तय दाई 12-13 लोग को नहीं, लेके हिंदी आते हैं। हिंदी बोलो, थोड़ा सा हिंदी, भोजपुरी नहीं, कहा थे थोड़ा पापा, थोड़ा सीधी सीधी बात। जय दाई हम आते हैं, सबको लेके 12-13 लोग को आते हैं। जब आते हो, जब हम आते नए नए लोगों को आते हो। हाँ, नहीं कितने लोगों को अब तक जोड़ दिया प्रभु के साथ? कम से कम 200-250-300 लोग। अरे एक पास्टर जद्दोजहद करता रहता है कि मेरी 100 कलीसिया जब होती नहीं, क्योंकि शरीर में, तो शरीर में है तो कैसे हो जाएगी। तो जो आत्मा में भरे हैं उनके द्वारा देखो क्या क्या फ्लड आ रहा है परमेश्वर के कामों का। सोच कर देखो, सोच कर। अच्छा, क्या होता है ये इनके द्वारा जो लोग आते हैं? उर्मिला क्या नाम? अपोस्टल जी ये सिस्टर जो इनके पास खड़ी हैं उनका नाम उर्मिला है। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 20 जूम करो, उस अकेली को लेकर आओ, एक कैमरे वाले महान पुरुष। हाँ अपोस्टल जी इसको झूम, ये वाली। हाँ फिर बताओ। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 20 साल से ये कच्चे घर में रहते थे। अपोस्टल जी तस्वीर हमारे सामने अपोस्टल जी उस समय की। 20 सालों से ऐसे घर में रहते थे जी अपोस्टल जी, ऐसे खपरेल वाले घर। जब इसको सुसमाचार मिला फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 20 सालों से वो फिर से दिखाओ, नीचे नीचे मिट्टी मिट्टी जूम करके दिखाओ, नीचे वाला हिस्सा दिखाओ, जूम करो आगे, ओए जूम करो, ये देखो ये मिट्टी है, ऊपर करो ऊपर, ओए ये मिट्टी नहीं, दीवार वाली मिट्टी। नीचे तो होती मिट्टी है, सबको पता है, जमीन में दीवार वाली मिट्टी दिखा। हाँ ये और जूम करके आगे दिखा, ये देखो ये मिट्टी है, मिट्टी का घर है। अच्छा फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी इसी घर में 20 साल से ये रह रहे थे और 7 घर के मेंबर हैं अपोस्टल जी, इसी में गुजारा करते थे, इसी में खाना खाते थे अपोस्टल जी। जब कभी बारिश होती थी तो कई बार अपोस्टल जी हवा चलती थी तो खपरेले टूट जाती थी, बारिश का पानी भी अंदर आता था अपोस्टल जी। इतना ज्यादा ये परेशान थे अपोस्टल जी। चाहते तो थे ये घर बनाना, लेकिन अपोस्टल जी इनके पति लेबर का काम करते, 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, लेकिन 7 मेंबर्स का खाना पीना उसमें बहुत मुश्किल से होता था अपोस्टल जी। अच्छा फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनके द्वारा जब इन्होंने गुड न्यूज को सुना अपोस्टल जी, फिर उसके बाद इन्होंने भी बिलीव करना शुरू किया। और अपोस्टल जी उसके बाद ये दूसरी बार जब आए, इनको साथ लेकर आए अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी उसके बाद इनके पति ने आपसे प्रार्थना करवाई अपोस्टल जी अपने घर के लिए, लेकिन जैसे प्रार्थना करवा के गए अपोस्टल जी, उसके बाद परमेश्वर ने उसी कमाई में इतनी बरकत डाल दी कि अपोस्टल जी अब इनका पक्का घर है ये वाला। ये देखो, अरे ये हला देने वाली गाय देखो, परमेश्वर कितना महान है। क्यों नहीं तुम इन बातों को सीख रहे हो? देखो रो रही बहन के थ्रू, देखो कैसे आ रहे। ये सोचकर उस प्यार को जो परमेश्वर हमसे करता है, कौन से मूर्ख लोग होते हैं जो परमेश्वर के प्यार को ठोकर मारते आगे पीछे होते हैं, उसके साथ चलते नहीं। मैं कहता हूं वो कैसा मूर्ख दिमाग है यार, जो लोग ऐसा करते हैं। कितना प्यार करने वाला परमेश्वर। ये देखो ये बहन पहले, अच्छा ये जो खुद बहन है जो लोगों को सुसमाचार दे रही है, अब इनको खुद को कितना काम मिल रहा है, कितना इनके घर में बरकत। ये तो 10 रुपए की लाल मिर्च नमक भी नहीं ले सकते अपोस्टल जी। इनको परमेश्वर ने इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया अपोस्टल जी, जैसे जैसे यहाँ से आपके द्वारा पहले वाली बहन जिसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था। जी अपोस्टल जी, इतना ज्यादा इनको बरकत दे दी अपोस्टल जी कि इनके बच्चों को जैसे पहले काम नहीं मिलता था, हाँ। अभी अपोस्टल जी इनको खुद को 7,000 रुपए की जॉब मिली है, जो सिर्फ 2 घंटे काम करना है। खुद 2 घंटे काम करती, 7,000 जॉब बाकी बच्चों की। अपोस्टल जी इनके बड़े बेटे को अपोस्टल जी 2 जॉब के साथ ब्लेस किया, जिसकी तनख्वाह
दोनों की मिलाकर 35,000 है। और दूसरे और अपोस्टल जी एक बेटे को 14,000 की जॉब मिली है बैंक में और एक बेटी को 14,000 की जॉब मिली है। देख लो परमेश्वर का और काम। अपोस्टल जी इनके खेतों में पहले जैसे उपज नहीं होती थी इतनी ज्यादा। खेत कितने दिन के? 3.5 एकड़ अपोस्टल जी। 3.5 एकड़ कोई फसल नहीं होती थी, अब जी। उसमें भी क्या हो रहा है? अब अपोस्टल जी इतना ज्यादा अनाज होता है कि 2-2 3-3 ट्रालियां भरती हैं अपोस्टल जी। देख लो परमेश्वर का तारीफ करो। अगली गवाही बताओ। अपोस्टल जी ये सिस्टर रीना है, ये कहते हैं कि 20 सालों से अपोस्टल जी रीना, हाथ खड़ा करो रीना। हाँ अब दिखाओ। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 20 साल से इनके पति शराब का नशा करते थे अपोस्टल जी, साथ में गुटखे का नशा करते थे। इतना ज्यादा नशा करते थे कि अपोस्टल जी 4-5 क्वार्टर एक दिन में पीते थे अपोस्टल जी। और जितना पैसा कमाते थे लेबर के काम से सब अपोस्टल जी ये नशे में उड़ाते थे। ये बहुत परेशान थे, लड़ाई झगड़ा आपस में बहुत ज्यादा रहता था अपोस्टल जी। और साथ साथ अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके पति को दोनों लंग्स में टीबी हो चुकी थी, जिसके कारण लगातार खांसते रहते थे, दवाइयां खा रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। अपोस्टल जी इन्होंने अपने पति की शराब छुड़वाने के लिए अपोस्टल जी बहुत ज्यादा दवाइयां भी दिलवाई, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इनके पति पूरी तरह से आदी हो चुके थे शराब के। और अपोस्टल जी अपने पति के नशे को छुड़ाने के लिए अपोस्टल जी तांत्रिक बाबाओं के पास सब जगह पे गए अपोस्टल जी, लेकिन कहीं छुटकारा नहीं मिला। लेकिन अपोस्टल जी जैसे ये सिस्टर इनके साथ आए, स्पिरिचुअल मदर के द्वारा ये सिस्टर ने अपने पति की फोटो के ऊपर प्रार्थना करवाई, तो इनका कहना है कि 20 साल से जो इनके पति नशा कर रहे थे, 2 महीने हो चुके वो नशा छोड़ चुके शराब का। और साथ में अपोस्टल जी जो टीबी थी वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। सबसे पहले अपोस्टल जी एक्सरा इनका, जिसमें पूरी तरह से छाती में क्लियर हुआ है कि टीबी है अपोस्टल जी। लेकिन जैसे प्रार्थना हुई उसके बाद अपोस्टल जी ये एक्सरा नेक्स्ट अपोस्टल जी बिल्कुल ब्लैकिश है। ये ब्लैक होगा ना दोनों तरफ। पहले वाला दिखाओ, पहले वाला दिखाओ। वो जो चिट्टा चिट्टा बढ़ रहा है ना वो टीबी दबा रही है, वो टीबी की इंफेक्शन है। लेकिन अब देखो दूसरा, वो देखो पूरा ब्लैक हो गया, साफ हो गया है। तारीफ करो यीशु मसीह के जीवन नाम से, बड़े कामों के लिए, बड़े कामों के लिए। हाँ। अपोस्टल जी इनके साथ जो सिस्टर खड़ी हैं पुष्पा, इनका कहना है कि 6 महीनों से इनके पेट के अंदर एक गांठ थी जो हाथ लगाते थे तो पकड़ में भी आती थी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ये भी ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे अपोस्टल जी, आपके द्वारा मास प्रे के दौरान बोला गया था कि अपनी बीमारियों के ऊपर हाथ रखो, या गांठें हैं उनको पकड़ो। तो अपोस्टल जी जैसे आपने कमांड की, इनका कहना है कि इन्होंने पकड़ा उस गांठ को, जैसे वचन को रिसीव किया आपके थ्रू अपोस्टल जी ऑनलाइन, वो गांठ हाथ रखते ही गायब होगी अपोस्टल जी ऑनलाइन। जी अपोस्टल जी देख लो खुदा की पावर को। हालेलुया। हाँ। और अपोस्टल जी ये सिस्टर बिमलेश है, इनका कहना है कि जब इनकी मैरिज हुई तो अपोस्टल जी बहुत परेशान थे, पति के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत दुखी थे। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद जैसे इनके पति के साथ थोड़ी बहुत सुलह हुई तो इनका कहना है कि जैसे ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुई तो अपोस्टल जी प्रेगनेंसी के दौरान अपोस्टल जी सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अपोस्टल जी जैसे 9th मंथ की डिलीवरी का समय आया अपोस्टल जी, उस समय इनके बच्चेखानी के अंदर जो पानी वाली थैली होती है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी वो पानी बिल्कुल सूख चुका था और ये सीरियस मैटर था अपोस्टल जी उस समय। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी नॉर्मल ऑपरेट हो ही नहीं सकता था, बच्चे को भी बहुत खतरा था अपोस्टल जी। 3 हॉस्पिटल से ये सिस्टर को जवाब हो चुका था। लेकिन ये सिस्टर और सब मिलकर जैसे अपोस्टल जी मीटिंग को सुनते हैं, आपके द्वारा इन्होंने अंगीकार को सीखा है कि कैसे हमने अंगीकार करना है। तो अपोस्टल जी उसके बाद ये सिस्टर शिव कुमारी ने भी इनको अंगीकार के बारे में बताया कि जो खुदा के दास हमें अंगीकार के बारे में बताते कि पॉजिटिव अंगीकार करना है, हालात को देखकर डरना नहीं है। तो अपोस्टल जी इन्होंने अंगीकार किया, फिर उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को बोल दिया बस आप दाखिल करो, बाकी काम हमारा परमेश्वर करेगा। तो अपोस्टल जी जैसे डॉक्टर ने दाखिल किया, अंगीकार में बने रहे और मास प्रे के शिव कुमारी को बताया जब इसने, जी अपोस्टल जी शिव कुमारी उसने तेज किया इसको, जी अपोस्टल जी, और कहा चिंता मत करो प्रभु हमारे साथ। अच्छा फिर और अपोस्टल जी फिर उसके बाद जैसे ही अंगीकार में बने रहे, इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को अपने मन में रखकर विश्वास में बने रहे अपोस्टल जी, इनका कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया ये सिस्टर। देख लो पानी सूख गया और ऐसा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हेल्दी हो सकता कभी? इसको कौन पूरा कर सकता काम को? खुशी मुझे इस बात की है। हाँ कुछ कहना है? अपोस्टल जी इनका कहना है कि अभी ये सारा ग्रुप जैसे मिलकर ऑनलाइन मीटिंग को देखते हैं
और इनका कहना है कि अगर इस दिन संडे के दिन या थर्सडे के दिन हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी आता है, वो कहती है जी पास्टर जी, शिव कुमारी जी पास्टर जी, अगर संडे को दिन कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या होता है? पास्टर जी इनका कहना है कि 7 बार ऐसा हुआ कि मीटिंग के दौरान हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आए, तो इनका कहना है कि हम सिर्फ पानी का गिलास देते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि जाना है तो जा सकते हो, हम तो मीटिंग सुनेंगे, कोई एक्स्ट्रा हम हिलेंगे नहीं, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। जी पास्टर जी, इतना पहला दर्जा, जी पास्टर जी, तो इसीलिए ये बरकत है, इसीलिए ये ऊंचा और इसीलिए आशीष है। और मैं यहाँ से वो देख रहा हूँ लास्ट में जो लोग आ जा रहे हैं, वहां जो बैठे हैं वो जो सिक्योरिटी वाले उल्लू से बनकर, कोई इधर उठ रहा है, कोई जा रहा है, ओए उल्लुओ, कभी प्रभु मुझे इजाजत देना तो एक डंडा मेरे हाथ में दे तो तुम्हें सीधा कर दूं। कैसा दर्जा देते हैं, उधर देखना था उनको क्या कर रहे थे वो, कौन इनको इंस्ट्रक्शन देता, कौन इन पर हेड है, कौन इनको बताता ये कौन सा प्रभु का घर है, यहाँ कैसे भैंसे रहना है, कैसे परमेश्वर को दर्जा देना है। ये कोई ऊट पटांग की जगह है, ये वो मेला है संसार का, ये पवित्र भवन है। कितनों को बात समझ आ रही? वो लोग क्यों जीवन नहीं पाते, क्यों आशीष नहीं पाते? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की जो रिस्पेक्ट है, जो वो महान है, जो सामर्थ्य, जिसने शरीर दिया, जिसने सांस दिया, उसका भय, उसका आदर, उसकी महिमा किस तरफ होनी चाहिए, इनसे सीखो। रिश्तेदारों को पानी का गिलास देकर कहते हैं हम तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर की मीटिंग नहीं छोड़ सकते, सॉरी आप जा सकते हो। इधर लोग संगति छोड़कर पहले रिश्तेदारों के ब्याह देख रहे ने, उधर जा रहे, इधर जा रहे, संसार के काम कर रहे हो, फिर कहते आई मर गए, आए आए मर गए, शैतान ने मारता सानो है। कितनों का बात समझ आ रही? फिर रोते हैं, पहले उसको स्थान नहीं देते, पहला जो जीवन दे रहा है। अरे तुम इतनी बड़ी चीजें सुन रहे, इतने बड़े पावरफुल काम देखकर भी अगर हम उस खुदा का भय नहीं रखेंगे कि वो महान है, तो फिर फायदा क्या यहाँ बैठने का? फिर तो हम शारीरिक हुए। क्या असर हो रहा है इन बातों का, क्या असर हो रहा है इस बड़े पावरफुल कामों का, उस जीवित गवाहियों का, उसके जिंदा होने के प्रमाण का कि वो है, वो संसार को रचने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में पहला स्थान उसका होना चाहिए, सबसे पहले। आज मीटिंग में तुम धीरे धीरे घिसक घिस कर आकर बैठ रहे हो, तुम्हें तो 10 बजे आकर पहले बैठना चाहिए। आज होली सपर की मीटिंग है, खास मीटिंग है आज, कल इससे भी बड़ी मीटिंग है। संडे हम ईस्टर, यीशु के जी उठने का दिन मनाएगा। ये कैसे तुम्हारी जिंदगी में इसका दर्जा होना चाहिए? पहले अपने आप से बात करो, पहले अपने आप से पूछो मैं क्यों नहीं करता, फिर परमेश्वर के सामने जाओ, उससे बात करो। अगर कोई रुकावट है तो कभी नहीं बात करते। अब ऐसी गवाहियों से सीखो। अभी और हाँ क्या बात करनी आप? हाँ पापा जी, हमारे घर में जो रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं कि तू अब परमेश्वर में चली गई, सबको भुला गए हम। कहीं उस टाइम कोई हमको साथ नहीं दिया, जिस टाइम में हमारे पति जूझ रहे थे, हम सबसे पैसा मांगा। आज हमारे पापा और मम्मी के आशीर्वाद और प्रभु जी के दास के आशीर्वाद है जो आज हम मैं का यह काबिल बनी हूँ। आज दूसरों को मैं दे रही हूँ, दूसरे के लिए मैं नमूना बन चुकी हूँ। देख लो, दूसरे के लिए नमूना बन रहे, जो मेरे को किसी ने नहीं दिया, मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ। और सबसे बड़ी मदद है लोगों को परमेश्वर से जोड़ना, जो ये सबसे बड़ा काम करे। देखो वचन में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये घराना क्या है? सिर्फ वही जो अपने घर में 2-4 लोग, उनकी बात हो रही है। अरे ये सारा घराना ही है, प्रभु के लोग हैं, ये सारा अपना घराना है। जो भी संसार के लोग हैं उनको बचाना है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम लोगों ने भी आगे जीना, सबने जो साथ है, तुमने भी गुड न्यूज देनी है सबने। कहते हैं हमारे पापा मम्मी और भैया और सारी कलेसिया हमारे साथ है, तो हमको किसकी जरूरत है? करो। जो हमको ये दिला है, जीवित जो बातें, हमको जीवित दिला है। बातें। आज मेरे जीवन में जो पापा तेरे आपने मुझे कहानियां अपनी बेटी बनाया, मुझे उसी टाइम से हम अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। हाँ ये बड़ा विषय है। बच्चों को मार दिया। देखो ये सीख रही यहाँ से और कैसे बढ़ रही है। ये हर एक बंदे के अंदर आना चाहिए। हर बंदा रेडी है, जो हर बंदा अंगीकार करो। हर बच्चा बेटा जो भी आप यहाँ आते हो, अंगीकार करना शुरू करो। परमेश्वर हम तेरे बच्चे हैं, तेरे लिए जी रहे हैं,
खोल चुके मन, जो तू चाहता हम कर रहे, तेरे आत्मा से चल रहे हो। अब तू, हम कोई अपनी मर्जी नहीं करना चाहते, जो आप चाहते हैं हमारे अंदर अपनी इच्छा को भर दे। ऐसे बोलना शुरू कर दो रेगुलर। कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? इस बड़ी पावरफुल गवाही और गवाहियों के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, ऊंचा हालेलुया। और जो भी नए लोग आए हैं पापा जी, हाँ, हम अपने जो खेत से निकलता है उसका भी अलग बीज बोते हैं। अच्छा, बीज? हाँ, जो हम कमाते हैं उसका भी अलग बोते हैं। जो हमारे बच्चे कमाते हैं उनका भी बीज अपने खेत का। हाँ, तो क्यों नहीं बरकत आएगी? हम कहते हैं, अरे कुछ लोग क्या करते हैं, इधर एक भाई, पता नहीं मुझे एक बात पता चली, एक बात पता चली। कोई इंसान था और बड़े हालातों में था, मतलब मरने वाले थे। इधर जब आए, मैं पता नहीं कितनी बार मिला ऑफिस में, कितनी मीटिंग्स की, कितना सिखाया, कितना ले एंड किया और कितनी शुद्धि ली, उनके बड़े रास्ते खुले, बड़ा कुछ हुआ। कुछ बच्चों को परमेश्वर बाहर लेकर गया और जानते हो उसकी सोच क्या मेरे बारे में? वो अपने बच्चों को मना करता बीज के लिए, खुद बाप कहता पापा की तो आदत है बोलना, बो बो बो। ले उपरावा तेरे टक्कर मारनी, शैतान ने सिर च तेरी अपनी टक्कर है करके, तो तेन पक्का बेहोश कर दूंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं? तू कितना गंदा तेरा मन है मेरे लिए। तुम मुंह पर बाबा जी बाबा करते हो और पीठ पीछे मेरी इंसल्ट करते हो। मेरी आदत है ऐसे बोलने की। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या नहीं चाहिए ऐसे लोगों को? मत दो, मुझे देना है, मुझे देते हो बाप बीज अपना। तुम, परमेश्वर का एक नियम है बीज, जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल उन्नति होती है। वो दशमांश, वो बीज तुम्हें बोने के योग्य उसने बनाया है। तुम इस योग्य नहीं थे कि बो सको, उसने दिया है तुम्हें जो देना था, उसने किया तुम्हारे ऊपर अनुग्रह। और अब तुम चोर बन रहे हो। बाइबल में लिखा है उसके बीज को जो चोरी खाता है, चोर ही है, चोर है, वो चोरी करता है। चोर नहीं बनना, आज से बोना है उसके राज्य के लिए। ये जो काम है ना, बढ़ना है परमेश्वर का, इसी के लिए तुम बोते हो ताकि परमेश्वर का काम बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही है? पश्चाताप करो इससे पहले कि शैतान टक्कर मारे। वो मारता है टक्करें और बेहोश करता है लोगों को, उनकी जिंदगी को नष्ट पुष्ट करता है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। कितनों को बात समझ आ रही है? पापा जी, और मैं, हमारे बच्चे कहते हैं कि मम्मी तू, हम कहें सुन, प्रभु ने तुझको दिया है हुकुम, प्रभु के पास बो, हमारे बीच से तुझसे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। निकालो। हम कहते हैं अपना अपना बीज तीनों जने निकालो, तीनों जने की नौकरी प्रभु ने दिया है। गुड। देखो माँ की शिक्षा है, ये चाहिए माता पिता की शिक्षा अपने बच्चों के लिए। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझे गुस्सा थोड़ा सा इसलिए आया कि बोना नहीं है तो ना बो, लेकिन मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरी आदत है इसे बोलने की। क्या इज्जत है ये? क्या तुम ऐसे आकर रोते हो बाद में मेरे सामने? कैसे तड़पते हो उस समय, बचाओ हमें, तब ऐसे क्यों करते हो? फिर कितने लोग देखना अगर कैसे रोते मरते आगे, बचाओ हमें, पहले पुट्ठा चलते हैं। वो गिर गई हो तुम्हारी महान पुरुषों। कितनों को बात समझ आ रही है? हाथों को उठाओ खुदा के लिए। आज पश्चाताप करने का दिन है। होली सपर का मतलब पश्चाताप करना। होली सपर का मतलब आज प्रभु की देह को खाना, प्रभु की देह को, लहू को पीना और इसमें खास पश्चाताप करना, ताकि हम उसकी इच्छा से बाहर ना जाए, लालच ना करें। वो तुम्हें योग्य बनाएगा सब काम करने के लिए। तुम्हारी क्या योग्यता थी कि तुम उसके लिए कुछ कर पाओ? वो तुम्हें योग्य समझ रहा है, योग्य बना रहा है। धन्यवाद करोगे उसने तुम्हें। अगर ये बच्चे बैठे सेवा के लिए, ये जो सेवा कर रहे ना इधर पास्टर सेवक, ये इस योग्य थे कि सेवा करे, पवित्र सेवा थे इस योग्य। अगर उसने इस योग्य तुम्हें बनाया है तो सबसे पहले अपने आप को चेक करना कि मैं जो कर रहा हूं ये क्या काम है, ये कैसा पवित्र काम है, इसमें तुम कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर उसने हमें इस योग में, रोज उसके सामने जाता हूं कि परमेश्वर में नहीं हुई इस योग था, मैं तो गलत था,
ये सब कुछ मेरी जिंदगी तो पाप से भरी थी, बुरी थी, गंदी थी, नकम्मी थी, लेकिन तेरी इतनी दया कि मुझे इस योग्य समझा। और इसीलिए घुटने टेक कर प्रेयर करता हूं, कभी भी मुझसे कुछ भी तेरे विरुद्ध, तेरे सामने कुछ ऐसा ना करूं जो तुझे हार्ट करूं या तुम्हें पीड़ा दूं वो करके जो तुम्हें पसंद ना हो। कितनों को बात समझ आ रही? मैं रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, इनको ये भी नहीं समझ आता टाइम हो गया तुम्हारा, हर बार बोलना पड़ता मुझे। अपने आप खड़े रहो, क्या तुम्हें फेविकोल लगाया कुछ? स्टैंड रहो, रेडी रहो, तुम्हें बड़ी जरूरत है वर्शिप की, थोड़ा आगे बढ़ने की। सबको बहुत ज्यादा मुझे बोलना पड़ता तुम लोगों को। अरे ये बोलना नहीं पड़े मुझे, खुदा के सामने कुछ बोलना ना पड़े, अपने आप सब चीजें करते जाओ। लेकिन मैं विश्वास करता हूं यहां की हर सेवा करने वाले बच्चे, तुम लोग, कलीसिया, जो चीजें मैं कर रहा हूं खुदा के सामने, उसके द्वारा सबसे पावरफुल लोग होंगे तुम, सबसे ज्यादा बोने वाले लोग तुम होंगे, सबसे ज्यादा वचन को पूरा करने वाले लोग तुम होंगे। देखना वो टाइम आ चुका है जो दुनिया की सबसे अच्छी और पावरफुल कलीसिया आप लोग होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो फिर रेडी हो जाओ, इस सॉन्ग के द्वारा हम उसकी प्रस्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, उसके बाद आज का वचन सुनेंगे। गाओ।